अब सुनो इधर, तो जब मैं बोल रहा हूं कि आपको पहले ही क्वेश्चन में डाउट आया, तो मेरे दोस्तों मेरे यारों, पहला क्वेश्चन में ए ऑप्शन में हक दिया है। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन में कैसे हक दिया है तो जरा इधर देखो, वो बोलता है डिजायर बैक्ड अप बाय द एबिलिटी है। बेटा मैंने आपको नोटबुक में लिखा है डिमांड और सप्लाई हो बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, डिमांड और सप्लाई हो बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर रिलेटेड टू डैश एंड डैश, दे आर रिलेटेड टू। तो ए में ना ही प्राइस है ना ही टाइम है। क्या बोला, वापस बोलो, ए में ना ही टाइम है। जी हाँ, वंस मोर, ए में ना ही प्राइस है ना ही, तो सिंस ए में ना ही प्राइस है ना ही टाइम है, इसके लिए ए दूर दूर तक नहीं आएगा। बी में भी हक दिए, ना ही प्राइस है ना ही टाइम है। सी में चलो बोलो खाली प्राइस है, बट अपन ने क्या लिखा है, इट इज रिलेटेड टू डैश एंड डैश। कम ऑन लाउडली, इट इज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। वंस अगेन, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, once more very quickly, it is related to I hope you are very much clear. Respond all of you with a loud yes or no, दिमाग में के दिमाग पे। so therefore answer is what, D। मैं आपको वापस बोल रहा है 12वीं का डिमांड सप्लाई नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले ही क्वेश्चन में बहुत जन क्लीन बोल्ड हो गए रहेंगे। अब सुनना ध्यान से, महफिल को आगे लेके जाते हुए बोलिए। उसके बाद किस में डाउट आया बोलो, 12। चलो बोलो, उसके बाद किस में डाउट है आपको, थर्ड वाला भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा अच्छे से सुनो और समझो। थर्ड वाले में की बोलची बोलो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम। आपने सॉल्व नहीं किया क्या, क्यों ऐसे भूल गया, बोलू क्या कुछ आगे। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, क्या बोला बोलो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम बट वन, मतलब इनमें से सब कुछ सेम है सिवाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से सब कुछ सेम है सिवाय, क्या बोला, सब कुछ सेम है। तो मालिक अच्छे से समझो, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम। प्लीज पे सुपर डुपर अटेंशन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वो बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम बट वन इज नॉट सेम। क्या बोल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर, एक और बार, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम बट वन इज नॉट सेम। तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा, प्राइस, बिकॉज बोलिए ऑन नहीं किया करके, ऐसा हाथ, दोनों हाथ ऐसा रखे, शास्त्रीय संगीत गा रहे क्या, नहीं किया ऑन। अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, क्या भाई सब अलबिल घुमा रहे हो, गजरा बिजरा पहनने के आपको। अच्छा, अब मेरे दोस्तों क्या बोलता है, मुलुंडिस्ट, मस्त मस्त, डुस्त डुस्त। अब सुनना, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, तो प्राइस को छोड़ के, किसको छोड़ के, बाकी के सारा फैक्टर शुड रिमेन सेम। का मतलब ही क्या, कांस्टेंट। आ रहा है कुछ समझ में, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू विद अ लाउड यस और नो। तो फॉर द लास्ट टाइम क्या बोला, प्राइस को छोड़ के बाकी के सारे फैक्टर्स विल रिमेन सेम। तो इसके लिए क्या बोला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम, क्या बोला, बट वन। समझा गया सबको, डन। चलो उसके बाद बोलो किस में डाउट है, 21 के पहले किसी में डाउट नहीं है, 12, किसी को 12 में भी डाउट है। बेटा 12 तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कोक का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। आई रिपीट वंस अगेन, अगर पेप्सी का प्राइस, अब सुनना, अगर पेप्सी का, एक तो आपने सॉल्व किया नहीं है, वो करके आया था, उसको जो है छेड़ रहे हो, बोलो फिर किया गया आपने सॉल्व, नहीं ना, फिर आप भूल गया, मैं इसके लिए बोला, बाकी अब आपको लग रहा है यार चिड़ा नहीं, सच बोला। अच्छा, भूल गया ना, भूल गया कि सॉल्व नहीं किया जानबूझ के, भूल गया, वही मैं दू क्या और एग्जाम्पल। अच्छा, सेम वक्त पे सब भूल जाएगा बेटा तो कैसा चलेगा, चलो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम दू क्या एग्जाम्पल, कुछ चीजें हुई, नेक्स्ट टाइम, मार्केट में कंपटीशन बहुत है आजकल। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो ध्यान से, अब चलिए महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए, 12 में बेटा अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब किस तरफ जाएगा, तो आंसर हैज टू बी बी। उसके बाद बोलो किस में डाउट है आपको,
बेटा मैं आपके नोटबुक में लिखवाया और आपको बॉक्स में भी डलवाया है। इसका ओरिजिनल नाम अगर आपको याद हो तो कम ऑन लाउडली, वेरिएशन इन डिमांड। एक और बार, इसका ओरिजिनल नाम, दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आई रिपीट वंस अगेन, चेंज इन, एक और बार चेंज इन, क्या बोला वापस बोलो, चेंज इन। और इसका तीसरा नाम क्या था, बोलो जल्दी, फास्ट ऑल ऑफ यू। यस, मूवमेंट अलोंग द सेम है। तीसरा नाम क्या था, जरा जल्दी बोलो, मूवमेंट अलोंग द, अपने नोटबुक में लिखा हुआ है, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी। बिकॉज ऑफ द वर्ड क्वांटिटी। कुछ याद भी है क्या गजनी लोग आपको? बेटा ए और बी कभी नहीं आएगा, क्यों पता है? ए और बी में बोला है इंक्रीज इन डिमांड। प्लीज अंडरस्टैंड, इंक्रीज इन डिमांड इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, एंड अदर फैक्टर्स इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन डिमांड। ये भी आपने नोटबुक में लिखा है। बोलो उसके बाद किस में डाउट है आपको? नहीं डाउट है किसी और में? 21। चलो 21 बहुत ज्यादा सिंपल। बेटा 21 में आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकॉरेक्ट। क्या पूछा है? इनकॉरेक्ट। इनकॉरेक्ट कौन बोलता है ऐसा? आमी, आमी बोलची। अब सुनना ध्यान से, अब आ बोलती। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनना, अब ऐसा करने का नहीं भूला है, कैसा कर रहा है अभी ऐसा ऐसा। अच्छा अब सुनना, अब हुशार है क्या तो शादी कर ले उससे। अब सुनो, चलेगा ना? तुम्हाला तर काय पण चालेल। तू बोला नहीं उसको अभी 2-5 मिनट पहले, बोला कि नहीं हो तेरे को मला काय पण चालेल करके? तो आपको चलेगा वो भी? अच्छा अच्छा स्पेसिफिक चाहिए आपको उसमें भी? अरे बाप रे। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों, ऐसा उधर हाथ रखना नहीं बोलता। बोल हाथ नहीं रखा उधर, चलो बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका आंसर क्या आएगा, बोलो। सी, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑलवेज। हमेशा इनकम बढ़ने पे डिमांड नहीं बढ़ता भाई। अगर वो इंफीरियर गुड्स है, एक्सेप्शन है, तो डिमांड क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या हो जाएगा? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, राइट? ओके सर, ये तो राइट ही है ना। सब्सटीट्यूट्स के केस में अगर एक का प्राइस फॉल हुआ तो दूसरे का डिमांड भी क्या होता है? फॉल। डायरेक्ट रिलेशन। पेप्सी का प्राइस फॉल हुआ तो कोक का डिमांड फॉल ही होता है। कॉम्प्लीमेंट भी राइट ही है ना। एक का प्राइस फॉल हुआ तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है। एक का प्राइस फॉल हुआ तो, आप भूल गए, सॉरी। एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरे का डिमांड। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। फिर मेरे दोस्तों डी भी तो राइट ही है ना। सी क्यू रॉन्ग है, जल्दी बोल। रॉन्ग एज इन सी क्यू इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ द वर्ड इनकरेक्ट। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। चलो आगे। थर्टी 37 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या लिखा है? हाँ उसका क्या? अच्छा आपको पंचायत बुद्ध है बाइडी लोग की तरह। अब सुनना, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, चलेगा स्पेसिफिक। चलो बोलो सर जी, आपको किसके पॉइंट हो गया? नक काट के क्या बोलता है एमयू? अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुनना ध्यान से। अब आगे अगर आपको याद हो तो चलो बोलो। ये क्वेश्चन में आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? सेलर के प्रोड्यूसर, दोनों सेम ही होता है। तो आप यहां पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? सेलर के प्रोड्यूसर। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या बोला है? क्वेश्चन में ही क्या बोला है? पेन है बेटा, वो आपको डाउट है अपने पेन को, आप कैसे बोले ऐसा नहीं किया? अच्छा मैंने एक बात गल दोस्तों मेरे शेर दे पुत्रों, यहां पे बोल पगार बढ़ाने का बात किया है, इंक्रीज इन वेज रेट। इंक्रीज इन वेज रेट बढ़ गया तो सेलर का क्या बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो विल बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर और ही विल बी डीमोटिवेटेड? ही विल बी डीमोटिवेटेड। क्या बोला? ही विल बी।
व्हेन आई से ही इज डीमोटिवेटेड, कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू, तो क्या होगा? कम ऑन टेल मी फास्ट। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, तो सप्लाई कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब किस तरफ जाएगा? ऐसा खड़ा रहेगा तो मुलुंड ईस्ट के तरफ, उल्टा खड़ा रहेगा तो वेस्ट के तरफ, है ना? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। डन। चलो महफिल को आगे लेके जाते हुए, सर वो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। आप बोल रहे वेज रेट बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन सप्लाई के ऊपर है, तो हमको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। हाँ हाँ, बोल, कंप्लीट कर। पेन आपने गिरा, आप मेरे को है ऐसा कर रहे हो। अरे वो लोग का मोटिव है, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। जैसा बिजनेसमैन ने इंस्ट्रक्ट किया है वो प्रोड्यूस करेंगे ना, थोड़े अपना मर्जी लगा के प्रोड्यूस करेंगे। आज पेन गिरा है, कल को मूछे गिरेंगी। अब सुना जा, चिपका फेविकॉल से, ठीक है? अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, तो बोला है जय नहीं जय जय। अब सुना, जोर से बोलना यार, तो मैं जोरदार जवाब दूं। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ। डर मत यार ऐसा। अब सुनना ध्यान से, नहीं डर रहा है? अब मेरे दोस्तों, डराता हूँ, रुक। अब मेरे दोस्तों मेरे यार, ऐसा हंस मत रे, फिर वो रोता है यार। अच्छा बोलो, तो आंसर क्या आएगा? कम ऑन टेल मी फास्ट। हंस मत रहे, और जोर से हंस। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। ये समझा क्या? मजाक अपने जगह पे। चलो इसके बाद किसमें डाउट है? पॉटी। बेटा पॉटी में ये भूल जाता है वो भी। अब सुनना सर जी, इधर बोला क्या, जरा अच्छे से समझो। वो बोलता है इफ द बायर्स आर एक्सपेक्टिंग हायर प्राइस इन द फ्यूचर, तो आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज आप क्या करोगे? ज्यादा खरीदोगे, तो आज डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब किस तरफ जाएगा? तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? एज सिंपल एज दैट। उसके बाद बोलो 47 में आके 50s में आते हैं। Giffen goods are an exception to the law of demand. Exception मतलब डायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड स्लोपिंग। चलो 47 में ये पूछा है कि कौन से ऑप्शन में सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा। आपको डाउट है आपने क्या किया तो मैं बताऊं, लास्ट लेक्चर का कुछ याद दिलाऊं आपको? आपके आगे वाले को बरोबर याद है लास्ट लेक्चर का, आपका कानिया लिखा था आपके टी शर्ट में, याद है उसको? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो। क्या बोलता आपका दोस्त? पागल है क्या आपके जैसा? अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनना, आप नहीं हो पागल, हर पागल ऐसे बोलता है। अब मेरे दोस्तों, अच्छा हाँ हूं, ओके काकू। अब सुनना, इंक्रीज इन सप्लाई पूछा है ना, तो बेटा पहला ऑप्शन में बोलता है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ तो प्रोडक्शन, सप्लाई इंक्रीज होगा। उसके बाद देखो बी में क्या बोला है? फॉल इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो मैं अदर गुड्स बेचेगा कि जिसका प्राइस ज्यादा है वो बेचेगा? जिसका प्राइस ज्यादा है वो बेचेगा, क्योंकि यहां पे मैं कौन हूं? सेलर। सप्लाई बोला है। सी फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हुआ तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आएगा, डी आएगा? उसके बाद बोलो सेम कैसा रे, अल्फाबेट है वर्ड से कुछ भी बोलते हैं रे। उसके बाद बोलो क्या, किसमें डाउट है? 50 बाद में इतना क्या नंबर सुन के खुश होते हैं रे? अब सुनना ध्यान से। सर 56 का भी बात करेंगे, बीच में बात नहीं करो। वो बोलता है ऐसा कौन सा गुड है विच कैनॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस? पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब ही होता है नॉन ड्यूरेबल। पेरिशेबल का मतलब ही क्या होता है? एक और बार, पेरिशेबल का मतलब ही क्या होता है? आर यू ऑल प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन विद अ लाउड यस और नो। उसके बाद चलो बोलो रिलेटिव मतलब अंकल आंटी मामा मामी काका काकी नहीं। क्या आपने उसको ऐसा क्यों किया? दिमाग खा रहेगा आपका? अच्छा नहीं, अच्छा तो इसके लिए आपने उसको ऐसा, तो आपको छेड़ रहा था क्या वो? अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, चलिए रिलेटिव मतलब आप संभालो, आप ऐसा मुड़ते हो तो भाई
उड़ा देगा आपको। अब सुनना, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, रिलेटिव मतलब, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। लेट मी रिपीट वंस अगेन ऑन द टॉप ऑफ माय वॉइस। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है? फॉर द लास्ट टाइम, रिलेटिव मतलब, तो अपने को देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है। तो बोलो आंसर क्या आएगा? वन टू अनदर। देखो ए तो राइट है, एवरी प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, बट अनफॉर्चुनेटली ए इज नॉट फोकसिंग ऑन कंपैरिजन। हाँ डी भी ठीक है, इक्वल टू मनी प्राइस, बट अगेन यौन मत कर रहे, अगेन इट इज नॉट फोकसिंग ऑन। तो आंसर इज डेफिनेटली व्हाट? किसी को लगता है बी आएगा? बेबी सिटिंग, बाबा सिटिंग। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। चलो इसके बाद बोलो किसमें डाउट है। एक मिनट रुको जरा बेटा, बेटा 59 जैसा सिंपल लाइफ में कुछ नहीं। ए में हक दिया है क्या बोल के? रिलेटेड बोल के ए में हक दिया है। बी में भी हक दिया है क्या बोल के? क्या बोल के? इनकम। बिकॉज ए में बोला रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स इज अगेन व्हाट? अदर फैक्टर्स। रिलेटेड गुड्स इज, हाथ निकालना बेटा वहां से। अब सुनना, बाकी सब कवर है ना? बोलो जल्दी फास्ट। ए में क्या बोला? रिलेटेड मीन्स अदर फैक्टर्स। सी में क्या बोला? अगेन इनकम इज व्हाट? अदर फैक्टर। लेकिन बी में क्या बोला? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। एक और बार क्या बोला, जरा जल्दी बोलिए। रिलेशन बिटवीन, फॉर द लास्ट टाइम, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, बिकॉज प्राइस इज द मेन फैक्टर। डी में तो अलग लेवल का हक दिया। एबिलिटी का क्या करेगा? ना ही प्राइस। देखो बेटा अभी तक हमने जितना भी एमसीक्यू सॉल्व किए, आई डोंट नो कितनों ने सबक सीखा। एक सबक ये सीखना चाहिए, डिमांड सप्लाई का एमसीक्यू वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसका फैक्टर्स थरो है। सारे क्वेश्चन फैक्टर्स पे थे। फैक्टर्स थरो है मतलब 12वीं की तरह रट के नहीं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसा नहीं। वो उसको रटना बोलते। जो जिसका जब तक कंसेप्चुअली फैक्टर्स थरो नहीं है तब तक वो एमसीक्यू में उसका गेम हो जाएगा। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया सब फैक्टर पे ही था। डू यू ऑल एग्री विथ मी? रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। तो ए को क्यों उड़ाया मैंने? वापस बोलो, ए को क्यों उड़ाया? चलो आगे बोलो। उसके बाद सी को क्यों उड़ाया? डी को क्यों उड़ाया? डी को क्यों उड़ाया? चलो बोलो। अभी वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। उसके बाद बोलो। 61 से 64 चारों क्वेश्चंस आर फोकसिंग ऑन सब्सटीट्यूट गुड्स। ऑलरेडी मैं तेनू समझावा कि सब्सटीट्यूट गुड्स में द रिलेशन इज डायरेक्ट, तो चारों का बेस वही है। उसके बाद बोलो किसमें डाउट है? सर 66 का आंसर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसकी वजह से फॉल हुआ है? एक और बार, किसकी वजह से फॉल हुआ है? किसकी वजह से फॉल हुआ है? फॉर द लास्ट टाइम बेटा रख देना सेलो ग्रिपर का ग्रिप खाली लिखने के लिए। तो ग्रिप के नाम पे क्या क्या कर रहा है यार? 10 रुपए का पेन है, पूरा वसूल कर रहा है वो ग्रिप से। कंट्रोल। इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर राइटिंग, यू आर यूजिंग इट एज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जान दे इंग्लिश था। अब मेरे दोस्त आता है क्या फायदा? फिर भी हरकत तो आगरी वेड़े की तरह ही कर रहा है, आके भी आता है क्या फायदा? खाली इंग्लिश आके बोलू क्या? दू क्या एग्जाम्पल आगे? अच्छा आता है तो जा फिर। अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो। सो कहने का तात्पर्य क्या है? सुनो क्या लिखा है। तो किसकी वजह से फॉल हुआ है? किधर दुख रहा है? इधर मतलब किधर? किसके अंदर? हाँ हाँ। अच्छा अब सुनो, तो के काय को बोल रहा है? आपको डाउट गया कुछ? अब थोड़ी देर, अच्छा स्पेल ऐसा हाथ क्यों दिखा रहे उसमें? बाप रे। अब सुनो ध्यान से, चलिए महफिल को आगे लेके जाते। उसमें ऐसा ऐसा एक्शन करने का जरूरत क्या था? पहले के बोला, बाद में एक्शन किसका किया? के बोल के। अच्छा अब मेरे दोस्तों मेरे यारो, के बोल के एक्शन किया। अच्छा चलिए, तो इसका आंसर क्वेश्चन में ही दिया है। क्या लिखा है बोलो? तो आंसर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? उसके बाद बोलो 62। रुको ना जरा बेटा, मजाक बाद में करो वरना गेम हो जाएगा। जो नंबर पे असर है एग्जाम में वही हो जाएगा तुम्हारे साथ। अभी सुनो ध्यान से है ना। हाँ सर
62 में बेटा बोला है दोनों सब्स्टिट्यूट है ना, तो सब्स्टिट्यूट में एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब किस तरफ जाएगा, राइट में। किसी को लगता है सर आई एम प्योर वेज, आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा आप भूल गए, ओके। अब सुनो, बोलो 67 में क्या बोला है, विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बोलो क्या इसका आंसर, एक मिनट। चलो टाइम पास। नाउ इफ यू रिमेंबर, अब सुनो ध्यान से। सर जी नाउ क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है, हाँ मतलब अगर प्राइस फॉल हुआ, अभी ऑन कर रहे इतना आवाज आ गया, बाप रे। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर प्राइस फॉल हो गया तो आपके जेब में ज्यादा पैसा। बोलो अगर अगर प्राइस फॉल में तो किस कैसल देखो। अब सुनो, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, मेरे को लगा आप तबेले में काम करते हो करके, पार्ट टाइम ठाक 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 करके पार्ट टाइम तबेले में काम करते हैं हम। अब मैं समझा। अब सुनो ध्यान से, चलिए नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, तो अगर 100 रुपए का चीज 80 रुपए का हुआ तो आपके जेब में कितना बचा, तो आपका क्या हो गया, इनकम बढ़ गया ना। तो 20 रुपए से आप कुछ तो और खरीद सकते हो या 20 रुपए को सेव कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। आज बहुत जन बोलते हैं ना मुंबई में महंगाई बहुत है, कुछ भी बचत नहीं होता। बंगाली नहीं, क्या बोलो जरा जल्दी बोलो, कुछ भी। हाँ आपको बहुत होता है ना। हाँ अब सुनना ध्यान से, अब मेरे तो मुलुंडिश में क्या तो ज्यादा होता है। कुछ आपका ब्लूटूथ कनेक्शन है मुलुंडिश, अच्छा यूएसबी कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। अब सुनो, सो मेरे दोस्तों मेरे यारों, आर यू वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। तो आंसर क्या आएगा बोलो इसका, ये आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन तो ए नहीं आएगा। अच्छा अब ए भी आएगा, तो इधर ही मत जाना। बोलो उसके बाद, सर क्वेश्चन नंबर 69 इज रियली अ ट्रिकी क्वेश्चन। 68 में तो कोई दम नहीं भाई। वो बोलता डायमंड का प्राइस बढ़ गया तो उसका क्वांटिटी भी बढ़ेगा, तो अगर जो डायमंड का प्राइस बढ़ गया तो उसका क्वांटिटी भी बढ़ेगा, विच मीन्स इट इज व्हाट, कॉन्स्पिशियस गुड्स, जिसके मैंने आपको 5 नाम ऑलरेडी बताए थे। अगर आपको याद होगा तो उसके 5 नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ऑलरेडी बताया है। अच्छा अब सुनना, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 69। इट इज इंडीड वेरी ट्रिकी, यू नो व्हाई, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 69 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डायरेक्ट रिलेशन। लफड़ा क्या है मालूम है, ए में भी डायरेक्ट रिलेशन है, सी में भी डायरेक्ट रिलेशन है, गाड़ी है आपको पकड़ने। अब सुनना ध्यान से, ए में भी, ए में भी, क्या बोला बोलो, ए में भी सी में भी।
अब सवाल ये है कि साला ए में भी डायरेक्ट रिलेशन है, सी में भी डायरेक्ट रिलेशन है, कोरे तो कोरे क्या, तो सी क्यों नहीं आएगा? तेरा बैटरी निकल, तेरा आवाज बहुत आ रहा है। अब सुनना, बोलो सी में क्या प्रॉब्लम है, बोलो। सी में भी डायरेक्ट रिलेशन ही है। सी में द प्रॉब्लम इज प्राइसेस ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटी। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने। क्या बोला? सी में द प्राइसेस ऑफ अ, once again, prices of and quantity, prices of बोले सर नहीं क्या वागरी वेड़े की तरह, बोले सर नहीं किया, मेरे को लगा पीछे सब कुछ चिमटा विमटा निकाला गया, तो कुछ आपके स्केल भी लगा है, पीछे पेंसिल रख दिया, ऐसा कर रहे हो। अच्छा अब सुनो, तो क्या किया आपने? कुछ नहीं किया आपने, क्या किया? इफ यूर बॉय टेल, आता है मेरे को, आता है। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, बेटा ये सच्ची ट्रिकी क्वेश्चन है, चलो बाद में डिस्कस करो। अब सुनो, चल हिस्ट्री क्लियर कर दे दिमाग का। अच्छा बाकी तो भूल जाते हैं। अब सुनो सर जी, वापस बोलो क्या, बोलो जल्दी फास्ट। डायरेक्ट, बेटा इसमें लफड़ा है, मस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। ए में भी डायरेक्ट रिलेशन है, वापस बोल रहा हूं, ए में भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो बेटा ये वो क्वेश्चन है ना, आपको नेगेटिव मार्किंग की ओर लेके जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को है ना क्लास में हम समझाते हैं, सब समझते हैं, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त बैंड बज जाता है उसका। जब मैं बोल रहा हूं एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त उसका बैंड बज जाता है, ये ऑप्शन उसको लेके जाएगा नेगेटिव मार्किंग की तरफ, क्योंकि ए भी राइट है, सी भी राइट है। वापस बोल रहा हूं, ए भी राइट है, सी भी राइट है, लेकिन सी में एक प्रॉब्लम है। बोल क्या? प्राइसेस ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटी। एक और बार, प्राइसेस ऑफ अ डिफरेंट कमोडिटी, क्वांटिटीज ऑफ अ, लेकिन ए में प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर ऑफ सेम कमोडिटी। एक और बार, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर ऑफ सेम। नहीं किया ना योन, करने वाला था। बोलो प्राइस, प्राइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आपके अच्छे के लिए आपको कोस रहा हूं। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। डन। थोड़ा आपका ध्यान भटका ना, बोलते ना नजर हटी तो नजर हटी तो दुर्घटना। अब सुनना ध्यान से। अब हो गया आपका, खो जाके हो जाने वाला था, तो क्या कर रहा था? लेग स्पिन, ऑफ स्पिन। आज अभी सुनो सर जी, समझा क्या इसका आंसर है क्यों है? उसके बाद बोलो किसमें डाउट आया? 70, 72, 70 तो बहुत सिंपल ना बेटा, प्राइस फॉल हुआ तो इट हैज टू बी व्हाट? एक्सपेंशन। प्राइस फॉल डाउन वो है नहीं करने वाला था, बस हो गया, यौन कर रहा था कि? अब सुनना ध्यान से, उसके बाद बोलो। 71 तो बहुत सिंपल ना, ए तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि बॉट, बॉट का मतलब होता है डिमांड, कंज्यूमर। डी में भी देखो क्या बोला है, डी में भी बोला है बाय। बाय मीन्स अगेन व्हाट? डिमांड, कंज्यूमर्स। आउट ऑफ बी एंड सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कम ऑन टेल मी। सर बी में खाली प्राइस बोला, लेकिन सी में क्या बोल दिया? कम ऑन टेल मी फास्ट। प्राइस एंड टाइम दोनों। क्या बोल दिया? जरा जल्दी बोलो। प्राइस एंड टाइम। वंस अगेन, प्राइस एंड टाइम, प्राइस एंड टाइम। एक और बार, प्राइस एंड टाइम। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू विद नहीं कुछ है, बोल उधर। अब इजगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर हो गया, मस्त ऐसा मुंह बना के फिर लगे, ऐसा हो जा रहा है। मैं सोचा गिटार विटार बजा रहे, पियानो कुछ बजा रहे क्या? अच्छा अब सुनो, मन ने बोला मैं कबूल कर लेता हूं, जितना ना बोलूंगा उतना और पीड़ेगा मेरे को। अब सुनो ध्यान से, चल अब सुनना सर्दी, सेम तकलीफ है। चलो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। तो आंसर डी क्यों आएगा वो बोलो। प्राइस भी है, टाइम भी है। स्टॉप एक्साइटिंग ईच अदर। प्राइस भी है, टाइम भी है। अच्छा एक मिनट, नहीं सी में अच्छा हाँ, सी में प्राइस भी है, टाइम भी है। डी में जो है वो बाय बोल दिया, इसके लिए डी नहीं आएगा। सर मैं देख रहा था आप ध्यान दे रहे कि नहीं। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। तो डी क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ द वर्ड। सी क्यों आएगा? क्वेश्चन किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर। और यहाँ पे प्राइस भी है, बिकॉज डिमांड हो के सप्लाई हो, बोथ आर मनो सूझ है
रिलेटिव टर्म, ऐसा आपने नोटबुक में लिखा है कि नहीं? नहीं याद है? रीजन लिख के लो। हाँ भाई, वापस बोल रहा है तुम्हारा 12वीं का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नहीं है ये सब। हाँ, आप आपका शाम को आप लेक्चर को आया ही है कुछ एकदम अपडेटेड वर्जन सीखने को। चलो उसके बाद किस में डाउट आया बोलो? 72 में भी डाउट आया, मेरे को आता है 72। बेटा 2 कैसा आएगा? अदर फैक्टर है, बी भी अदर फैक्टर है, सी भी, डी भी टेक्नोलॉजी अदर फैक्टर है, बट सी मेन फैक्टर है प्राइस। मैं वापस बोल रहा है पूरा स्टोरी ऑन मत करो, वापस बोल रहा है पूरा स्टोरी जो है वो फैक्टर्स के ऊपर है। अगर आपको फैक्टर्स आ गया तो आपको पूरा डिमांड सप्लाई आ गया, एमसीक्यू आ गया। अगर आपको फैक्टर्स आ गया तो आपको पूरा डिमांड सप्लाई आ गया, एमसीक्यू आ गया। आर यू ऑल प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग? रिस्पॉन्ड एवरीवन विद अ लाउड यस और नो। दिमाग में के दिमाग पे। सो व्हाट शुड बी द आंसर? कम ऑन टेल मी व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बी? अदर, अरे क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हो? मेरे को आता है इंग्लिश पढ़ने को। बोलो क्या बी क्या है? ए भी अदर फैक्टर है, डी भी अदर फैक्टर है। कौन सा वर्ड डी में अदर फैक्टर है? मुझे खबर है उधर लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ द डे विच कैन टेक यू टुवर्ड्स नेगेटिव मार्किंग 73, क्योंकि 73 में चारों ऑप्शन करेक्ट है। बोले ऐसा नहीं किया अभी, बोले ऐसा वाइब्रेट नहीं हुआ करके। इफ यू आर बॉय टेल फास्ट। अरे हर बार थोड़ी वो ऑन करेगा यार, एक बार क्या कर दिया तो उसके पीछे पड़ गया है। ये तेरा बचपन का दोस्त, तुझा मित्र, काट तेजा चित्र। अब सुनना, अब नहीं किया ऑन बोल। ऐसा इधर पकड़ के ऑन क्यों किया? ऐसे कुछ और जोर से लगा नहीं, और इधर क्या किया होता पता नहीं। अब सुनना ध्यान से, बोलो जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर, स्कूल में भी ऐसे करता था क्या? अच्छा, आप स्कूल में दूसरे बॉयज को देखते थे, ओके। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, बोलना कुछ आगे गर्ल्स व्हील्स को तो मैं जवाब दो आगे का भी। अच्छा अब चलो, वो मन में बोल रहा नहीं मेरे को फालतू रिस्क लेना ही नहीं है सर बोल के। बोलो, सुनो ध्यान से। 73 में वो बोलता है सप्लाई ऑफ बुक विल डिक्रीज। क्या बोला? सप्लाई ऑफ बुक विल डिक्री नहीं, डिक्रीज। सप्लाई ऑफ बुक विल एक्सेप्ट। हो गया मुंडी घुमा के? बोल नहीं घुमा है, कहीं वैसे मुंडी घुमा है दुख रहे करके, जिधर जिधर दुखता है सब घुमा लेने का। चलो अब मेरे दोस्तों, कुछ और घुमाएगा नहीं ना अभी ऐसा। आज अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू। इतना डर मत यार, डर गया मैं बताता हूँ ऐसा कैसा पुत। मैं एक सेकंड टेंशन में आ गया, आपका पल्स बिल्स बंद हो गया क्या? स्टैचू ओवर। अच्छा अब सुनना ध्यान से। अच्छा उसको देख के मुंडी घुमा रहे थे क्या? अच्छा उसको देख के मुंडी नहीं, कुछ और घुमाते आप। चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, लिसन। तो सर जी ए ऑप्शन में भी सप्लाई डिक्रीज ही हो रहा है, आपको कैसे समझा? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स मत। हाँ बोल, ऐसा सर पे नहीं मारा, बम 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 करके नहीं किया बोल। इफ यूर बॉय टेल फास्ट। क्यों सर दुख रहा था क्या? किधर और दुखा रहता तो ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा नॉन स्टॉप मैं कुछ समझा रहा हूं करके मार रहा है। तो दिमाग नहीं चल रहा है तो चर्च कर रहा है क्या? चल आज दिमाग नहीं चल रहा है तो सर पे मारा, ठीक है ठीक है मानता हूं। नींद आ रहा करके ऐसा सर पे मारा तो कहीं के लिए ऐसी किधर भी ऐसा मार लेने का। आज अब मेरे दोस्तों समझाने देने और शांति से, एक पॉइंट समझा नहीं रहोगे। अच्छा थाने के पागल खाने से भाग के आएगी आप? आज अब सुनना ध्यान से, आपको भर्ती होना है क्या उधर? आज तो क्या बोला बोलो, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ। तो सेलर्स क्या हुए? सेलर्स कम हुए तो सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज। अब एक मिनट, बी में भी प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई क्या होगा? इधर क्या बोला? इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ा तो एज अ सेलर आप कब ज्यादा बेचोगे? आज के फ्यूचर में। कौन सा चर में? लेकिन इधर आज का सप्लाई क्या हो जाएगा? नहीं गुजा है, गुजा
ये गर्व से बोलने वाली बात है। अच्छा, जो आ रहा था अब वो दीवार तोड़ना मत था, पहले ही बोल रहा हूं मैं। अब सुने, अब मैं समझा पाइप क्यों लगाया अब जैसे लोग की वजह से। डी में क्या बोला? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ। नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज प्राइस ऑफ पेपर? प्राइस ऑफ पेपर इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ पेपर इज नथिंग बट, once again, price of paper is nothing but, price of paper is nothing but, price of paper is nothing but, नहीं किया ना ऐसा? क्यों? डाउनवर्ड स्लोपिंग। बोलो जल्दी, फास्ट। सो प्राइस ऑफ पेपर इज नथिंग बट, प्राइस ऑफ पेपर इज नथिंग बट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सप्लाई ज्यादा करेंगे कम करेंगे? अब सुनना ध्यान से, डीपी धर्मपागल, अब सुनना ध्यान से। अच्छा, तो चारों भी ऑप्शन में सप्लाई हो क्या रहा है, तो आप किसको मार्क करेंगे? उसका कारण है नंबर ऑफ बुक पब्लिशर इज विच फैक्टर। किसी ने जवाब दे दिया है, नंबर ऑफ बुक पब्लिशर इज increase in the future expected price, other factor, price of paper, cost of production, other factor, but B is the main factor, so main factor becomes the odd man out. Very tricky question. और 100 बात का एक बात, सप्लाई कभी भी प्राइस के वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होता ही नहीं है। प्राइस के वजह से तो सप्लाई या तो एक्सपांड होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो राइज होता है, या तो हम लोग इंक्रीज डिक्रीज वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग इंक्रीज डिक्रीज वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? इफ यू आर क्लियर, कैन हैव अलाउड यस और नो, लॉजिकली और मैजिकली रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। इसकी वजह से आंसर क्या होगा? चलो बोलो जल्दी, फास्ट। आर वी वेरी मच क्लियर? रिस्पॉन्ड। समझा क्या सबको? चलो सर जी, उसके बाद किस में डाउट है? 75 तो बहुत सिंपल ना बेटा। अगर नंबर ऑफ नहीं, अगर नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गया तो क्या होगा? चलो बोलो, सबको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गया तो सप्लाई क्या होगा? ओके, उसके बाद बोलो किस में डाउट है? 78 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफीरियर गुड्स इज फॉल्स। तो आंसर क्या आएगा? चलो बोलो, आंसर क्या आएगा? बोलो। क्यों ए आएगा? सवाल ही नहीं ना, बिकॉज पहला ऑप्शन क्या बोलता है? इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच यू विल नेवर बाय नो मैटर हाउ दे आर चीप, यू विल डेफिनेटली बाय इफ यू आर पुअर। लेकिन इधर क्या बोला? यू विल नेवर बाय, यू विल श्योरली बाय इफ यू आर पुअर लाइक मी। अरे बोलो ना यार। अच्छा, सी में क्या बोला? बोलो, इंफीरियर गुड्स यू विल बाय मोर इफ यू बिकम रिचर। बुलशिट, यू विल बाय लेस इफ यू बिकम रिचर। सो देयरफॉर फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। I repeat on the top of my voice, first and the, एक और बार बोलो, क्या बोला? फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ यू आर क्लियर, कैन आई हैव अ लाउड यस और नो? रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। चलिए महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए, ऑल माय डियर ब्रदर्स, उसके बाद बोलो। हाँ, ये पूरा डायग्राम वाला है, इसमें आपको जरूर डाउट आएगा। चलो आते हैं 10। पहला तो 107 करके हम डायग्राम पे आएंगे, ठीक है? 107 क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? आधा कौन उसके ऊपर किया लगता है ऐसा, इसके लिए बोल रहा हो। अब सुनना ध्यान से, चलो बोलो। सर जी क्वेश्चन किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर है कि डिमांड के ऊपर नहीं है? बोलो, सप्लाई के ऊपर है कि डिमांड के ऊपर नहीं है? अच्छा, दोनों भी। सर आपको कैसे समझा? कैसे समझा? क्या लिखा है? हाँ, आगे का लाइन बाद में गाओ, है ना? हाँ बोलो, क्या लिखा है? याद है ना उस दिन पॉकेट में हाथ डाल के अब क्या कर रहे थे? अच्छा, मैं बहुत ठंडी लग रहा था। आज क्या लग रहा है? आज ठंडी कम लग रहा है, दोनों बाजू बैठे ना लोग। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों। अच्छा, अब कहने का मतलब क्या है? बोलो। तो आप
के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, सेलर। बेटा डी ऑप्शन को जगह पे उड़ा दो, बोलना मत कैप्सिकम। ये तीन वर्ड क्या है? क्या बोला, वापस बोलो। अरे मालिक, डिक्रीज इन प्राइस एज अ सेलर। विल यू सेल समथिंग एट अ डिक्रीज इन प्राइस? नो, यू विल ऑलवेज सेल समथिंग एट अ, यू विल ऑलवेज सेल समथिंग एट अ। तो सी ऑप्शन तो उड़ गया। बेटा डी भी उड़ ही गया ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देयर इज अ डिक्लाइन इन द, क्वेश्चन में क्या बोला? देयर इज अ डिक्लाइन इन द, क्या आएगा बोलो? ए और बी में से, ए और बी में से। बेटा बी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मानता हूं बी सही है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, लेकिन वो सब्सिडी में से कौन सा भाजी बनाने का वो कैसे डिसाइड करेगा? जिसका प्राइस ज्यादा है। अरे बोलो ना यार। मानता हूं गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, लेकिन सब्सिडी में से भी ही विल प्रिपेयर विच वेजिटेबल? कम ऑन टेल मी, ही विल प्रिपेयर विच वेजिटेबल जिसका प्राइस ज्यादा है? तो ए ऑप्शन में बोल दिया, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूल गोभी, बिकॉज देयर वाज अ डिक्लाइन इन पत्ता गोभी। गोभी गोभी कैंसल, तो क्या करेगा? पत्ता फूल। अब सुनना, मजाक अपने जगह पे, लेकिन ये आंसर राइट क्यों है? ये तीन वर्ड की वजह से। एक मिनट, कॉलीफ्लावर की वजह से ऑप्शन राइट है। किसकी वजह से राइट है? ऑल ऑफ यू क्विकली, किसकी वजह से राइट है? दिमाग में के दिमाग पे, लॉजिकली और मैजिकली। आर वी एब्सोल्युटली क्रिस्पी क्रिस्टल क्लियर? रिस्पॉन्ड एवरीवन विद अ लाउड यस और नो। चलो, क्या लेकिन क्वेश्चन में ही बोला है ना। देखो बेटा, आप क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, मैं पढ़ाई को लेके मस्ती नहीं करूंगा, आपका भी टेंशन मत लो। आप क्वेश्चन के खिलाफ जाके आप अपना दिमाग लगा के कैसा सोच सकते? भारत एकलौता देश है, कितने कोई जोक समझेगा मालूम नहीं। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर द अबव लाइन्स आर नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। व्हाट? दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है तेरा, दिमाग बहुत। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कर्सिंग है। तो अब ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या आपका दिमाग क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है क्या? नहीं ना। हाँ, क्वेश्चन ने क्या बोला है, बात खत्म। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन नंबर 108 में डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। वापस पूछ रहा हूं, डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, तो बोलो ना स्पेलिंग। चलो बोलो आंसर क्या आएगा। सर जी पहली बात तो डायग्राम इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब कौन सा रिलेशन? एक और बार, अपवर्ड स्लोपिंग मतलब कौन सा रिलेशन? अपवर्ड स्लोपिंग मतलब कौन सा रिलेशन? अपवर्ड स्लोपिंग मतलब डायरेक्ट रिलेशन। ए ऑप्शन में तो हक दिया है, क्या बोल के? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में तो इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। जी बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, कॉम्प्लीमेंट में तो क्या बोला, जरा जल्दी बोलो फास्ट, कम ऑन लाउडली। कॉम्प्लीमेंट में तो क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। बी में भी हक दिया, क्या बोल के? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लाइफ में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता सिवाय मां बाप का प्यार। लाइफ में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता सिवाय, बाकी आप मन में जो प्यार सोच रहे बॉयज, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मैंने बॉयज बोला। आई होप यार आप तो भूल जाते। चलो अब मेरे दोस्तों, सी में बोलो, क्या बोला? रिमोट मतलब फार अवे, लेकिन आंसर डी क्यों है? पेप्सी एंड कोक आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। लेट मी रिपीट ऑन द टॉप ऑफ माय वॉइस, पेप्सी एंड कोक आर, once again, Pepsi and Coke are close substitutes. If you're clear, may I have allowed yes or no, all of you? दिमाग में के दिमाग पे। ओके, बोलो क्वेश्चन नंबर 109। 109 में मैंने एक बात गल दस्तो मेरे शेर दे पुत्रों। 109 में प्लीज टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू, डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? एक और बार, डिमांड कर्व जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? सो मोमेंट आई एम टेलिंग दैट डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक और बार, डिमांड कर्व जो है वो, एक और बार, डिमांड कर्व जो है वो, नाउ मोमेंट आई से दैट डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। तो अपने को देखना है कि चार में से कौन सा ऑप्शन में वो डिक्रीज इन डिमांड है। ए तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ए में क्या बोला, क्या बोला बोलो?
जरा जोश में क्या बोला, जरा जल्दी बोलो फास्ट। राइज इन इनकम, राइज इन इनकम इज नथिंग बट व्हाट, कम ऑन लाउडली फास्ट। डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, लेकिन अपना क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। उसके बाद बोलो इधर क्या बोला, फॉल इन द प्राइस ऑफ, जरा जोश में, फॉल इन द प्राइस ऑफ। एक का प्राइस फॉल हुआ तो दूसरे का डिमांड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ओरिजिनल वर्जन इज, यौन मत कर, ओरिजिनल वर्जन इज ओरिजिनल वर्जन। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सब तू भाई, अब मेरे दोस्तों महफिल को आगे लेके जाते हुए चलो सुनो। सर जी डी में भी प्रॉब्लम है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डायग्राम में क्या बोला है, तो आंसर इज सी, बिकॉज सी में क्या बोलता है, राइज इन इनकम, इनकम बढ़ा बट इफ इट इज अ इंफीरियर गुड, इफ इट इज अ, इफ इट इज अ, क्या बोला, इफ इट इज अ, इफ इट इज अ, इफ इट इज अ, इफ इट इज अ, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। तो अगर आपका इनकम बढ़ा, अगर वो इंफीरियर गुड है तो डिमांड क्या होएगा, इफ यू आर क्लियर मैं हैव अलाउड यस और नो। ओके सर मैं सच बोलूं बच्चे डरते हैं डायग्राम देख के, बट इफ आई एम अ स्टूडेंट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो। क्यों पता है, आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल बोला नहीं बोला पता नहीं, मैं 10th और 12th में जब था, बोर्ड का पहला ही पेपर होता था इंग्लिश पेपर, मैं आज तक समझा नहीं इंग्लिश एग्जाम का एक दिन पहले क्या पढ़ने का, मैं नहीं समझा। आपके साथ ऐसा हुआ क्या, मेरी मम्मी बोलती थी कल तेरा पहला एग्जाम है बोर्ड का तो ऐसे बैठा है, बोला क्या पढ़ू मम्मी, सब आंसर देख के लिखने गए। अब समझे नहीं मैं क्या बोला, क्यों देख के लिखने गए, उसमें भी हमारे टीचर सीन अनसीन, मैं समझा ही नहीं, बाद में समझा बहुत साल बाद, सीन मतलब वो टेक्स्ट बुक का है, अनसीन मतलब, मैं मन में बोला दोनों तो भाई वो टेक्स्ट बुक का ही है, सॉरी मतलब दोनों देख के ही लिखने गए, टेक्स्ट बुक का हो कि कोई भी बुक का हो, हम कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले, पोइट्री प्रोस उसमें भी ऐसे ही था क्या वो, हाँ अरे देख के ही तो लिखने का, आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम, तोतले लोग जैसा ऐसा कुछ आता था उसमें। बाद में वो लेटर राइटिंग, वो तो हम स्टोरी लिखने में एक्सपर्ट, ऐसे लिखने में तो हम एक्सपर्ट, उसमें पढ़ने का क्या इंग्लिश एग्जाम में, ऐसा बात है, देख के तो आंसर लिखना है। ग्रामर में चेंज द वॉइस, वो करने में हम बचपन से एक्सपर्ट है घर पे, अरे बोलो ना यार, यस। फिर वो क्या वो और भी कुछ था, हमारे टीचर को पढ़ाते पढ़ाते माता जी आ जाता था, एक्सक्लेमेटरी मार्क हुआ है हो, ऐसा कुछ तो था है ना, हाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क हुआ है हो, टीचर को माता जी आ जाता था। आई हैड अ क्वेश्चन टैग, इज अ पागल, इजी यस, ऐसा कुछ तो था, ऐसा ऐसा कुछ तो था इंग्लिश भाषा में, ये भी वैसे ही है। आपको था क्या स्कूल में इंग्लिश, आप भूल गए, जाने दो। आप कौन से स्कूल में थे, सेंट मेरीज, अच्छा। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों कहने का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, सेंट मेरीज में थे अब तो, अच्छा बॉयज गर्ल्स दोनों था वो, आपको मिल गया एडमिशन। चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारों कहने का मतलब क्या है, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, लिसन, चलो कोई बात, अच्छा मैं सोचा सेंट मेरीज में था क्या हरकतों से, अच्छा अब सुनना, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, सो इसके लिए डायग्राम इज मच मोर सिंपलर, क्योंकि सो वी काय को बना रहे रे, अच्छा अब सुनना, इसके लिए मेरे को लगा वो स्कूल में थे क्या, अच्छा आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड डन। ऑप्शन ए जरूर बताऊंगा बेटा, राइज इन इनकम एंड इट इज अ नॉर्मल गुड, इफ इट इज अ नॉर्मल गुड, इफ योर इनकम इंक्रीजेस डिमांड विल आल्सो इंक्रीज, इफ द डिमांड इंक्रीजेस इट विल गो टुवर्ड्स द, it will go towards the right, but as per the question it is going towards the east side, west side, अच्छा अब सुनना ध्यान से, ईस्ट वो बाजू, आप अपना भविष्य देख रहे, मैं बताऊं क्या, आपका भविष्य मैं बता सकता हूं, आपको बोलने की बीमारी है, अब सुनना ध्यान से, अब उसकी बीवी हो गया, आपको भी बोलने का बीमारी है, आपको कौन सा बीमारी है, अच्छा इससे प्यार करने एक बीमारी है। चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुन, इसके लिए मैं दोनों को अलग नहीं किया, साथ में बैठा है, हैप्पी, अच्छा बैठने से भी कम हैप्पी। चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारों महफिल को आगे लेके जाते हुए, सेम स्कूल सेंट मेरी, अब सुन मिस मेरी जब छोटी थी, अब सुनना, अब मेरे उसकी हालत ऐसी थी। चलो अब मेरे दोस्तों क्या, अरे हाँ किधर खुजली आ रहा था,
पक्का पैर को के ना, उधर तो ऑलरेडी इनबिल्ड खुजली है आपको। अब सुनना, इसका तकलीफ पूरा मुलुंडिश टूटा रहा है। चलो अब मेरे दोस्तों, 110 में सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट है क्या बेटा? काने है क्या तू? ऐसा उल्टा देखा क्या? ऐसा ऐसा देखेगा तो राइट होएगा। देख एरो भी दिखा है यार, बस क्या। मैं उसको चिढ़ाने के लिए कसम से नहीं बोला, पढ़ाई को लेके मैं कभी नहीं चिढ़ा था किसको। एग्जाम में क्या होगा मालूम है? आपको आता है फिर भी गलत होगा। देखो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें आपने गलती किया, स्वाभाविक है। पर जिसमें आपको आता है फिर भी गलती कर रहे हैं तो आपको दर्द नहीं, दर्द डिस्को होगा। डुस्को नहीं, डिस्को। वरना आप बोलेंगे दर्द है। अच्छा, अब टी शर्ट में क्या लिखा है? एकटा बरोबर, एकटा जीरो है ना। आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? आई एम लेजी एंड आई नो इट। अब सुनो, दो पेन को जोड़ रहा है भाई साहब। आपलं वय काय, आपण कर कधी असं कधी असं। अच्छा, तो सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या हो गया बेटा? अगरबत्ती रख दिया क्या किसने? अच्छा, मैं सोचा उसने ऐसा अगरबत्ती रख दिया वैसा हो रहे करके। अच्छा, अब मेरे दोस्तों, मेरा लगा चटका बिटका रख दिया आपको कि क्या है ना। अब ऐसा ऐसा 2 बार हुए, एनी विच वेज। अच्छा, बिकॉज ही इज लेजी, ही नोज इट। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ऐसा टी शर्ट नहीं पहन के आओगे। चलो अब मेरे दोस्तों, चलिए अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, चलिए ए तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सप्लाई इधर क्या लिखा है? डी में भी हक दी है ना बेटा, डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस बोला है ना, तो प्राइस की वजह से तो कभी शिफ्ट होता ही नहीं है। प्राइस की वजह से मूवमेंट इज ऑन द, प्राइस की वजह से बोलो जल्दी फास्ट, मूवमेंट इज ऑन द। क्या हो गया? तो सब पीछे क्यों देखे? नहीं देखे आप पीछे तो क्यों? अच्छा, राइट साइड बोला, इसके अलावा सर राइट साइड में देखे। चलो अब सुन, नसीबों कोई और साइड बोला नहीं तो एक और बार। तो बेटा डी में क्या बोला है बोलो जल्दी? प्राइस की वजह से तो कभी शिफ्ट हो ही नहीं सकता। प्राइस इज द मेन फैक्टर। आउट ऑफ बी एंड सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बोलो बोलो क्या कुछ और? आउट ऑफ बोलते हैं नहीं नहीं सर, बोलो बी और सी में सही आंसर क्या है? बोल बेटा। हाँ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंक्रीज इन, एक और बार क्या बोला? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज इन, तो क्या हो गया? इफ यूर बॉय टेल, क्या घूम गया आपका? अब मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो, हो गया ऐसा करके? चलो अब नहीं गया ना ऐसा? चलिए मेरे दोस्तों मेरे यारो, तो बी क्यों आएगा बोलो? रखना बेटा, पेन है, कब से पेन को बोले ऐसा नहीं किया? एक्चुअल आवाज अभी तूने सुना नहीं है, अब सुनना। लेके जरा एक बार मुलुंडिश जिसको, अब सुनना ध्यान से। चलिए, नहीं तो रस्सी बांध के लेके जा, अपना शेरू ही है वो। चलो बोलो, तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो सेलर का क्या बढ़ गया? कॉस्ट बढ़ गया तो क्या होगा? चलो बोलो जल्दी फास्ट, समझ रहे क्या? डन। चलो बोलो, उसके बाद किस में डाउट है आपको? 111 इज वेरी सिंपल ना बेटा। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में राइट में शिफ्ट होगा? किस में शिफ्ट होगा? एक और बार, किस में शिफ्ट होगा? वाह, बोलो राइट में शिफ्ट होगा। ए तो कभी नहीं आएगा ना, बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स का अगर जो प्राइस फॉल हुआ, एक और बार, सब्स्टिट्यूट्स का अगर जो, तो डिमांड भी क्या होगा? फॉल। फॉल मतलब किस तरफ जाएगा? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट। क्या बोला है? राइट, मुंह से बोल रहे। उसके बाद मेरे दोस्तों मेरे यारो सुनो ध्यान से। देन इफ यू रिमेंबर, उसको क्या देख रहे हो? ऐसे भी मुंह से नहीं बोलता, फिर उसको क्या देख रहा है भाई? फिर आपको पता ही हो भाई, क्या आप भी यार। बोलो जल्दी फास्ट वाला, फिर बी ऑप्शन क्या बोला? फॉल इन इनकम। फॉल हुआ तो डिमांड क्या होएगा? किस तरफ जाएगा? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है?
डी जो है वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस की वजह से कभी शिफ्ट हो नहीं सकता। प्राइस की वजह से कभी शिफ्ट, प्राइस की वजह से जो शिफ्ट कभी, तो जैसे ही मैं बोल रहा हूं प्राइस की वजह से कभी शिफ्ट, प्राइस की वजह से तो बोलो प्राइस की वजह से कभी शिफ्ट। सो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, जब मैं बोल रहा हूं प्राइस की वजह से कभी शिफ्ट, वंस अगेन तो बाबा रामदेव हो गया आपके अंदर। अच्छा, लगती भी अब थोड़ा ही है, बस एक दाढ़ी लगाने गया बस। अब सुनो ध्यान से, देख भी रहे हो ऐसे, मैं लगता है वैसा बोला तो उसको देख के बोल, ऐसा नहीं किया, उसकी तरफ देखा नहीं बोल। अच्छा, सिर्फ देखा, मतलब आपका और भी कुछ इरादा था। बाबा रामदेव शुरू हो जाएगा ना वो, हाँ तेरे सब वांदे हो जाएंगे फिर पॉकेट विकेट में। बाबा रामदेव शुरू हो गए ना आसन करना तेरे पे, खत्म। एक डेमो दे रहे। अब सुनो ध्यान से, अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा बोलो जल्दी, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस फॉल हुआ तो दूसरे का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब किस तरफ जाएगा, आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। उसके बाद किस में डाउट है बोलो बेटा। रोलर कोस्टर राइड इज अ फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर अम्यूजमेंट पार्क का एंट्री फॉल हुआ तो लोग अंदर जाके क्या करेंगे, चाचा चू चू चीची। नहीं बेटा, जॉनसन एंड जॉनसन पार्क नहीं पूछा, क्या पूछा जरा जल्दी बोलो। साइप्रेस का पार्क नहीं पूछा, क्या पूछा जरा जल्दी बोलो, अम्यूजमेंट। अच्छा, तो मेरे दोस्तों अगर वो पार्क का एंट्री फॉल हुआ तो लोग उधर जाके क्या करेंगे बेटा, किसमें बैठेंगे, किसमें बैठेंगे, रोलर कोस्टर में ही ना। सी में हक दिया है क्या बोल के, expansion is because of main factor, this is other factor. I repeat, expansion is because of, but this is what, क्या किया आपने अभी, मच्छर है तो क्या मच्छर को मार रहा था, बोलू क्या कुछ। अच्छा, तो सी में क्या बोला है जरा जल्दी बोलो फास्ट ऑल ऑफ यू। तो expansion is happening because of main factor, but this question is on what, come on tell me fast all of you, other factors. Are you all understanding what am I trying to say? Please respond everyone with a loud yes or no. Then my dear champs, my dear rock stars, come on tell me, then what else? B तो हक दी है, cannot be predicted, तो क्या झक मारने के लिए क्वेश्चन पूछा है, cannot be predicted, तो आंसर क्या आएगा बोलो जल्दी फास्ट, ए। उसके बाद नो डाउट, चलो 120 तो बहुत सिंपल है ना यार। बोलो सर, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो क्या होगा, इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो डिमांड, याद नहीं किया बोल, नहीं याद नहीं किया मैं तो बोलो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, चलो बोलो जल्दी। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। चलिए मेरे दोस्तों मेरे यारो, गिव हेडिंग इन योर नोटबुक्स फास्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए जरा सुनने का भी इधर ध्यान से, आज बाटली शेयर हो रहा है। क्या हो गया लास्ट में, जैसा फट से मैं देखा था ऐसा कुछ ही हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर यू। चलिए अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, कुछ
कुछ लोग आलसी रहते हैं, आपके केस में तो जेन्युइनली। चलो, आई नो इट। अभी इधर सुनो, सुनो मेरे दोस्तों मेरे यारों, अभी हेडिंग क्या लिखना है बोलो जल्दी फास्ट। सर मैं वापस बोल रहा हूं, काफी अलग है जो आपने पढ़ा है, तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आई रिपीट वंस अगेन, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्जैक्टली, प्लीज लिसन। मेरे दोस्तों मेरे यारो, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से, सोचो भी मत। और दूसरा चालू करके तीसरा में बंद किया। अब सुनना, अब मेरे दोस्तों मेरे यार, बोलने के बाद उसको समझो, ऐसा पीछे देख रहा है। अब सुनो, चलो। आप कुरकुरे खाए थे क्या? नहीं, सब टेढ़े हो गए इसके लिए पूछा। कुछ फोड़ी बिड़ी आ गया? अच्छा, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, कुछ नहीं, आई एम सॉरी फॉर यू। बोलो क्या बोला? इलास्टिसिटी ऑफ। सर जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलास्टिसिटी? कम ऑन लाउडली। इलास्टिसिटी का मतलब चेंज, बकवास कर रहे हैं आप। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, बोलो क्या लिखा? इसके बाद क्या लिखा? अश्लील बातें कर रहे हैं आप। अब सुनना ध्यान से, इलास्टिसिटी का मतलब रेस। किधर न किधर से आवाज करने का रहते रे तेरे को। अब सुनना ध्यान से एक और बार, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट व्हाट? रेस्पॉन्सिवनेस। फिलहाल आप लोग भी मुझे क्लास में क्या कर रहे हो? की कॉर्ची की कॉर्बी रेस्पॉन्ड। मैं पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, तो बोले सर नहीं किया, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। अब सुनना ध्यान से, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट व्हाट? I'm lazy, I just sit like this and I watch things happening around me. आज अब सुनना ध्यान से, Are you his wife? आज oh you forget। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुनना, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट व्हाट? मन में बोल रहा, मैं बोला क्यों भूल गया करके। चलो बाद में खूजाऊं, इलास्टिक मैं बाद में खूजाऊं बोला, मैं बोला अभी आपने खूजा है। आप इतना हिंदी भी नहीं समझते। मैं ईमानदारी से क्या बोला? बाद में। आप बोल रहे नहीं मैं नहीं। चलिए, इलास्टिसिटी का मतलब, जो नहीं बोल रहा है जब तक सीढ़ी से गिर जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब, तो यहां पे आप लोग भी फिलहाल मुझे क्या कर रहे हो? सो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट, लाउडली टेल, कम ऑन टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। एक और बार क्या बोला? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन। कम ऑन लाउडली, क्या बोला? ड्यू टू अ चेंज इन। सबसे पहले क्या बोला? बोलो ड्यू टू अ चेंज इन, जरा जोर से, ड्यू टू अ चेंज इन। क्या हो गया? सो सॉरी, ड्यू टू अ चेंज इन, सॉरी हाँ दोस्त। क्या बोला? बोलो ड्यू टू अ चेंज इन। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, जो गलत है वो गलत है यार। ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, या तो ड्यू टू अ चेंज इन इनकम, या तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोला? वापस बोलो। क्या? ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ, ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ, वापस बोलो, ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ, वंस अगेन, ड्यू टू। मकड़ विकड़ लगा अंगद आज। अब मेरे दोस्तों नहीं किया, नहीं ऑन किया आज। अब सुनो, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ। क्या बेटा साथ हाथ क्यों रखा इधर ऐसा? पहले तो ऐसा उठा के गैप दिया हो, गैप में जो हाथ रखा, बाप रे। बोल नहीं रखा हाथ उधर, क्यों? देखने के लिए कितना कितना हीट जनरेट हुआ है करके। तो फिर काहे के लिए ऐसी? पहला तो गैप क्रिएट किया उसने, ऐसा ऐसा उठा के जो गैप क्रिएट किया, फिर ऐसा डेप्रिशिएट किया।
क्या है रे, तो गलत बात है यार। चल ऐसा किया कि नहीं किया बोल। अब सुनना, अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुनो। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। अच्छा मन में बोल रहा आपका गलती, आप देखा क्यों? अभी दूसरा बाजू बैलेंसिंग करने गए। अच्छा टैली हो रहा है कि नहीं? अच्छा अब मेरे दोस्तों फिर क्या बोला बोलो जल्दी, पर मन में गाली मत दे। बोलो प्राइस ऑफ, और बोलो चौथा आपके 12th में भी नहीं था, चेंज इन कंपनीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, स्टेट बोर्ड में तो नहीं था 12th में। चलो अभी इधर सुनो, ध्यान आवरलं म्हटलं करतो काय बाबा। आज अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, स्टेप 1 था गैप देना, स्टेप 2 स्टेप 3 पता नहीं क्या होता, मैंने रोक दिया पहले ही। चलिए मेरे दोस्तों मेरे यारों, इलास्टिसिटी का मतलब क्या? हाथ निकाल वहां से और सीधा बैठ जरा। बोल मैं सीधा ही हूं। नो यू आर लेजी, यू आर नॉट सीधा। अब सुनना, सो एक और बार बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट व्हाट? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड आइदर बिकॉज ऑफ अ चेंज इन, और बिकॉज ऑफ अ चेंज इन, और बिकॉज ऑफ अ चेंज इन, और चेंज इन कंपनीज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा पिछला चैप्टर में डिमांड में हमने देखा था हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अरे बोलो ना। तो यहां पे हमें ये नहीं देखना है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर। क्या किया आपने? सिर दुख रहा था तो अपने सर पे ऐसा ऐसा किया, नसीब कुछ और नहीं दुख रहा था। मैं कितना अजीब लगता हमको देखने को, पार्ट 2 हो जाता वही दुकान का। कौन सा दुकान? बकवास सब याद रहता है उसको, है ना। अब सुनना ध्यान से, अब आप भी जाते हैं क्या दुकान में? नहीं आपको याद नहीं रहता आप किधर जाते हो, है ना। हाँ 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 मजा है। अब सुनो ध्यान से, अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, चल रहे सीधा बैठ। रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ, पहला उसने जो जंप किया ना ऐसा, बोले ऐसा जंप नहीं किया, अपने आप हो गया, स्प्रिंग बिट है क्या? अच्छा तो बोलो, सो मेरे दोस्तों रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड आइदर बिकॉज ऑफ अ चेंज इन, और बिकॉज ऑफ अ चेंज इन, और बिकॉज ऑफ अ चेंज इन, और बिकॉज ऑफ अ चेंज इन। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था हायर द प्राइस, हायर द प्राइस, लोअर द प्राइस। यहां पे हम देखने वाले हैं हायर द प्राइस तो कितना, लोअर द डिमांड। हायर द प्राइस तो, एक और बार, हायर द प्राइस तो, बोलो हम क्या देखने वाले हैं? हायर द प्राइस तो, हायर द प्राइस तो, या लोअर द प्राइस तो कितना, हायर द डिमांड। सो हियर वी आर नॉट इंटरेस्टेड दैट व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, दैट इवन अ डोंकी नोस, दैट इवन, अच्छा आपको भी मालूम है, ओके। फिर अगर आगे आपको याद रहेगा तो मेरे दोस्तों मेरे यारों, व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, दैट आल्सो यू नो। कुश्ती बिस्ती कर रही है ऐसा पहन के, तेल बिल लगा के पहलवान की तरह? अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब एक जन को जीत नहीं सकते कुश्ती में, तो जो कुश्ती से ज्यादा ढुस्ती करने में एक्सपर्ट है वो, है ना। कुश्ती कम और ढुस्ती। अब सुनना ध्यान से, चलो अब मेरे दोस्तों मेरे यारों एक और बार, कम ऑन चलो। कितना होता है एक दिन में? कंट्रोल कंट्रोल। आज अब सुनो सर जी, तो इन दिस चैप्टर वी आर सपोज टू सी, इन अदर वर्ड्स वी आर सपोज टू सी, in other words we are more interested in the, so in this chapter what are we going to do? We are going to, come on loudly everybody, we are going to measure the change in demand because of a change in price. Measurement is not possible without, scale बोला ना मार खाओगे, measurement is not possible without, एक और बार, measurement is not possible without, एक और बार, मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फॉर्मूला, क्या यूनिट्स, मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट वंस मोरे, बोलू क्या कुछ? तो बोलो मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट
मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फॉर्मूला। बाद में वंश का नाम ले रहे। अब सुनना ध्यान से, सॉरी यू आर लेजी, तो वंश का सवाल ही नहीं उठता। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों सुनना, अब मेरे दोस्तों, सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, यू नो अबाउट इट राइट। अच्छा अब सुनो, रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा है बोलने का, बोलना कुछ प्लीज प्लीज। अब मेरे दोस्तों मेरे, आप क्यों देख रहे हो उसकी तरफ, वो भी ऐसा करके, इतना अच्छा लगता है उसका आवाज। अच्छा आवाज अच्छा नहीं लगता उसका। तो बोलो, सो यहाँ पे वी आर नॉट इंटरेस्टेड दैट व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। वो तो सबको पोता है, सबको सब पोता है, आपको भी। ओके बापूजी। तो बोलो जल्दी फास्ट। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों मेरे यारों, एक और बार। सो यहां पे आपको पोता कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड, प्राइस कम होने पे डिमांड, लेकिन आपको यह जानना है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड, प्राइस कम होने पे डिमांड। I hope you are very much clear. Respond all of you. So here we are more interested with, नहीं किया ना ऐसा? अच्छा, लेकिन आपको आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता भाई। अब सुन, are we very much clear? समझा क्या सबको? अच्छा एक और बार। So here we are more concerned with प्राइस कम होने पे डिमांड, प्राइस कम होने पे डिमांड। आई बोलो जल्दी फास्ट, प्राइस कम होने पे डिमांड, बोलो जल्दी फास्ट, प्राइस कम होने पे डिमांड जो है वो कितने से बढ़ेगा। सो हियर वी आर मोर इंटरेस्टेड विथ व्हाट, कम ऑन टेल मी। सर से हाथ निकल बेटा, मैं जिन्ना हूं। आर वी वेरी मच क्लियर? रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। डन। तो हियर वी आर मोर इंटरेस्टेड विथ कितना, चलो आर वी वेरी मच क्लियर? रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। सो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनें, सो हायर द प्राइस, लोअर द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल बुखार है तो हमको मालूम है, लेकिन कितना बुखार है वो देखना है। 100 के अंदर है तो औषध विषद लेना पड़ेगा घर पे ही, 100 के ऊपर है तो जाना पड़ेगा हाथी के पास, सॉरी डॉक्टर के पास। अरे बोलो ना यार, समझे क्या आप आज? सो मेरे दोस्तों मेरे यारों, 2 एड़े लोग हैं। पहला एड़े ने फर्स्ट फ्लोर से जंप किया, दूसरा एड़े ने जो है वो 4th फ्लोर से जंप किया। तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे दोनों ने जंप ही किया है, नहीं। फर्स्ट फ्लोर से जिसने जंप किया शायद उसके घर पे जो है वो उसको खाली प्लास्टर लगाना पड़ेगा। 4th फ्लोर से जिसने जम किया उसके घर पे सॉरी बोलने को जाना पड़ेगा। सुन के बहुत बुरा लगा ऐसा हार बीर लेके, क्योंकि क्या फर्क है। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड। तो चलो, आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ द टॉपिक। रिस्पॉन्ड। डन। चलिए अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, चलो महफिल को थोड़ा और आगे लेके जाते हुए, लेट अस अंडरस्टैंड। अब अपने पुराने दोस्त थे फाउंडेशन के, अब सुनो। चलिए अब चलो जोक सपाट, यहां पे बोलिए क्या लिखा मैंने। E stands for what? Elasticity. Once again, E stands for what? Elasticity. अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, जैसे ही मैं बोल रहा हूं that E stands for elasticity, बोलो E stands for what? एक और बार, E stands for, तो बोलो क्या बोला फॉर्मूला। जो फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा है एग्जाम वाले दिन ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोला जरा जल्दी बोलिए। परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हुआ परसेंटेज फॉर्मूला। कच्ची बोलेगा कोरो थयो, कोरो परसेंटेज फॉर्मूलो। अब सुनना ध्यान से। अब यही फॉर्मूला को अगर आपको नंबर में लिखना है, नंबर में लिखना है, नंबर, तो बोलो नंबर में कैसा लिखेगा। इज इक्वल टू, कम ऑन लाउडली, बिंगो मैट ट्राइंगल। नहीं पता आपको बिंगो मैट ट्राइंगल? बिंगो मैट ट्राइंगल है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू द होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। नो व्हाट इज डेल्टा क्यू? कम ऑन लाउडली, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। कौन सी जिनल? ओरिजिनल। सो एक और बार क्या बोला जरा जल्दी बोलो। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन द होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन।
अभी ये डिवाइड का बदले आप बीच में मल्टीप्लाई साइन भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई साइन डाला तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अदला बदली हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, समझा? आई होप। बोलू के क्यों? चलिए अभी इनकम में अहिया जॉनी बोलो, इधर क्या लिखा सर आपने? ई के बाजू में वाई क्यों लिखा? इनकम इन इकोनॉमिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज वाई, वाईडी नहीं, वो गुजराती में होता है वाईडी। तो बोलो जल्दी फास्ट, इनकम इन इकोनॉमिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, एक और बार, इनकम इन इकोनॉमिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, नो मोमेंट आई से इनकम इन इकोनॉमिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज वाई। सर ऐसे तो इन्वेस्टमेंट आता है, बिल्कुल नहीं, आई मीन ऐसे इन्वेस्टमेंट आता है, इसके वजह से हम लोग जो है वो इनकम को वाई बोलते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट यूज द सेम सिंबल फॉर बोथ द टर्म। सर एक डाउट है मेरे को, आपने यहाँ पे इनकम के बाजू में सर ई वाई लिखा और आप बोल भी रहे हैं कि ऐसे जो है वो इन्वेस्टमेंट आता है, इसके लिए आपने वाई लिखा, ओके अंडरस्टूड। तो आपका लॉजिक के हिसाब से इधर क्या आना चाहिए था? पी। इधर क्या आना चाहिए था? पी। तो आपने इधर पी क्यों नहीं लिखा? जोर से नहीं आ रहा है इसके लिए। Price is the main factor affecting demand. So when the term elasticity is used without any symbol, it is commonly referred as which elasticity? Price elasticity. Sir, एक मिनट, क्या लिखा है मैंने बोर्ड में अभी? क्या लिखा है? कौन सा टेन है? पॉजिटिव टेन है, नेगेटिव टेन है? आपको कैसे समझा? मैंने तो प्लस साइन डाला ही नहीं है। वो अंडरस्टूड है, जब कोई साइन नहीं है तो वो अंडरस्टूड है, जब इधर कोई साइन नहीं है तो वो प्राइस इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर वो -10 है या -10 है तो आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ता। क्या करना पड़ता? आपको उसको क्या करना पड़ता? अब जैसा सोच रहे हो मैं ऐसा नहीं हूं। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आपको उसको क्या करना पड़ता? Are we very much clear? Respond everyone with a loud yes or no. दिमाग में के दिमाग पे। सर ऊपर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, उसमें थोड़ी चेंज होगा, बोलो ना वन टाइम। स्टॉप इट प्लीज। क्या बोला? वापस बोलो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। एक और बार, अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। चलिए अभी मेरे दोस्तों, मेरे यारों, नाउ लिसन, प्लीज लिसन। बुलाता है पर जाने का नहीं। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, बोलो, ये फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, ई वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू द होल डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अपॉन वाई। अच्छा, ये डिवाइडेड को मल्टीप्लाई साइन करके क्या कर सकते हैं? बोलो, अदला बदली। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, राइट? ओके सर जी, रिस्पॉन्सिवनेस और इलास्टिसिटी में क्या फर्क? रिस्पॉन्सिवनेस और इलास्टिसिटी में क्या फर्क? स्पेलिंग का। आई रिपीट वंस अगेन, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या फर्क? सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग का, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो कैन आई से योर फर्स्ट टाइप इज नथिंग बट विच इलास्टिसिटी? कम ऑन शाउट। नहीं किया ना यान? अब सुनना ध्यान से। अब मेरे दोस्तों, अब रिस्क लेगा नहीं। तो बोलो, ये कौन सा इलास्टिसिटी है? ये, इसको हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? टाइटैनिक का पोस्ट नहीं दे रहा हूं बेटा, टाइटैनिक का पोस्ट कभी अकेले नहीं होता। तो बोलो जल्दी फास्ट ऑल ऑफ यू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं अभी? एक पेंसिल नहीं संभाल पाया। अब सुनना, पूरा मुलुंडिस्ट कैसे संभालता है मालूम नहीं। तो एक और बार बोलो जल्दी फास्ट, इसको की बोलची, की बोलची, गुजराती, मारवाड़ी, इंग्लिश, क्रॉस इलास्टिसिटी। भाई लोग का इंग्लिश क्रॉस इलास्टिसिटी। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। अब मेरे क्या ऐसा डर क्यों रहे? नहीं डरा? अच्छा, ऑल माई डियर ब्रोदर्स एंड देयर रिस्पेक्टेड सिस्टर। अब सुनो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, तो इसकी वजह से इधर इधर मैं क्या लिखूंगा? बोलो,
क्रॉस इलास्टिसिटी। बोलो फॉर्मूला क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, ऑफ कमोडिटी ए, ऑफ कमोडिटी अपॉन, हाथ निकाल रहे वहां से, सच में आज केनिया बन गया रे, कल लिखा था आज बन भी गया यार, ऐसा लिखा है कल क्या बनेगा अब सुनना ध्यान से। तो चलिए एक और बार, अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। क्या बोला? वापस बोलो, कमोडिटी। अगर ए पेप्सी है तो बी क्या होएगा? कोक। अगर ए कार है तो बी क्या होएगा? फ्यूएल, फ्यूएल, फ्यूएल। अच्छा, सिंबॉलिकली बोलो क्या होगा? बोलो यार, बोलो यार, भाई 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 भाई। हाँ बेटा, दो अलग वेरी, सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, यस। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारो, चलिए अभी कोई बोलेगा सर आपने डेल्टा क्यू के नीचे ए लिखा तो क्यू के बाजू में बी क्यों नहीं लिखा? घोदे, घोदे जैसा ऐसा थोड़ी हम कर सकते हैं। क्वांटिटीज ऑफ वन कमोडिटी एंड प्राइजेस ऑफ, हम थोड़ी एक का क्वांटिटी दूसरे के क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बोलो चिल्ला के। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। अच्छा, फिर मोटिवेशन ले रहे, बोला तेरे उसको। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारो, फाइनली, कौन सा अली? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। बाय द वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज प्रमोशनल इलास्टिसिटी। इमोशनल नहीं बेटा, इमोशन को कभी माप नहीं सकते। क्या बोलेंगे? बोलो, प्रोमोशनल इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? जरा जल्दी बोलो, फास्ट ऑल ऑफ यू। प्रमोशनल इलास्टिसिटी। बोलो, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का एक और नाम नहीं किया ना आपने कुछ? बोलो, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज, एक और बार, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसका बोलो क्या लिखेंगे इधर? ये बोलो चिल्ला के, क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑल ऑफ यू टुगेदर लाउडली, क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वन सेकेंड माय डियर चैम्प्स, माय डियर रॉक स्टार्स, क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन अपॉन, कम ऑन लाउडली, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अभी मैं सिंबॉलिकली नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं इसको, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू द होल डिवाइडेड बाय डेल्टा ए अपॉन ए। ये तो आपको पता ही है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम बाय राइटिंग इट सिंबॉलिकली। चलिए अब इधर सुनने का ध्यान से। सर जी, 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, कम ऑन, व्हाट आर दे? वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, व्हाट आर दे? कम ऑन, टेल मी फास्ट ऑल ऑफ यू। प्राइस, इनकम एंड, एक और बार, क्या बोला? जरा जल्दी बोलो, प्राइस। यस माय डियर चैम्प्स, माय डियर रॉकस्टार्स, जैसे ही मैं बोल रहा हूं प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड फाइनली व्हाट? एडवर्टीजमेंट। चारों में कॉमन क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड या रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। डिफरेंस इज आइदर बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया, या तो बिकॉज ऑफ अ चेंज इन, या तो बिकॉज ऑफ अ चेंज इन इनकम डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया, या तो बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ डिमांड ने रिस्पॉन्ड किया, या तो, कम ऑन लाउडली, बिकॉज ऑफ। I hope you are very much clear. Respond all of you. Now we are coming to the heart of the chapter in the next 15 minutes. नजर हॉटी तो दुर्घटना,
अगर आपको ये नहीं समझा तो आपको पूरा इलास्टिसिटी नहीं समझेगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप डिमांड सप्लाई में चैंपियन हो जाओ तो आपको क्या आना चाहिए, फैक्टर्स अच्छे से आना चाहिए। वैसे अगर आप चाहते हो कि आप इलास्टिसिटी में चैंपियन हो जाएं तो अभी जो मैं आपको करवाने वाला हूं आपको वो आना चाहिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर, ऑल आइज टुवर्ड्स मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इलास्टिसिटी का क्या मतलब बोला मैंने? एक बात गल दोस्तों, रिस्पॉन्सिवनेस हमेशा सेम होगा क्या? हमेशा छोड़ो, कभी भी सेम नहीं होगा। हमेशा तो बहुत दूर की बात है, कभी भी सेम नहीं होगा। लेट मी रिपीट ऑन द टॉप ऑफ माई वॉइस, हमेशा तो बहुत दूर की बात है, वो कभी भी जो है वो सेम नहीं होगा। ऑल आइज टुवर्ड्स मी। इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स प्लीज पे सुपर डुपर अटेंशन। नाउ प्लीज लिसन, इधर देखो हाँ जरा, बोलो क्या लिखा मैंने? इलास्टिसिटी इज नथिंग बट व्हाट? अब बहुत अच्छे से सुनना और समझना। नाउ मोमेंट आई से इलास्टिसिटी इज नथिंग बट, एक और बार, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट, once again very quickly, elasticity is nothing but, my dear lovely souls, moment I say that elasticity is nothing but responsiveness. Once again, elasticity is nothing but, no my dear champs, my dear rock stars, when I say that elasticity is nothing but, responsiveness can sometimes be or sometimes be. Now the question here is, whose response can be more? Whose response will be more? क्वांटिटी डिमांड, बिकॉज चैप्टर का नाम ही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिवनेस। एक और बार, इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है, एक और बार, इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है, एक और बार, इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है। ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड देयर रिस्पेक्टेड सिस्टर्स, इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है? सो मालिक जब मैं बोल रहा हूं कि इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है, वंस अगेन इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है, वंस अगेन इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, तो मोर का मतलब ही हम लोग क्या बोलेंगे इधर चिल्ला के? एंड लेस का मतलब। बेटा अगर आपको ये दोनों चीज ही नहीं समझाना तो खत्म, काम तमाम साबुन हमाम। 12th में डिटेल में नहीं समझा रहेगा तो भी चलेगा। नो हियर इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नजर हटी तो दुर्घटना घटी है। सर जी जैसे ही मैं बोला मोर, किसका परसेंटेज हैज टू बी मोर? बिकॉज चैप्टर का नाम ही है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब ही है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। तो मैंने इधर क्या लिखा जरा जल्दी बोलो चिल्ला के। एवरीबडी शाउट ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑल ऑफ यू क्विकली क्या बोला वापस बोलो? परसेंटेज चेंज इन इज ग्रेटर देन, once again loudly, percentage change in quantity demanded is greater than, once more, percentage change in quantity demanded is greater than, once again very quickly, percentage change in quantity demanded is greater than. Now my dear champs, my dear rockstars, when I say that percentage change in quantity demanded is greater than, इस इधर भी मैंने साइन क्या डाला है? इसके लिए इधर क्या बोला? क्या फर्क ग्रेटर और मोर में? अभी इधर सुनो, इधर सुनो, नहीं साइन का फर्क है, वर्ड्स में लिखा है साइन है। अभी इधर देखो, इधर किसका परसेंटेज विल बी मोर? तो कहना इसे इधर में क्या लिखेगा? कम ऑन लाउडली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कम ऑन लाउडली, विल बी लेस देन, वंस अगेन विल बी लेस देन। कोई तो यॉन कर रहा है सुमड़ी में एकदम। अब मेरे दोस्तों मेरे यारों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके अलावा उधर क्या बोला? बोलो परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी लेस देन। इन शॉर्ट यहाँ पे किसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है? एक मिनट, इधर हम लोग कौन से सेंस में बात कर रहे हैं? रिलेटिव सेंस में बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट सेंस में? गाली दूंगा यॉन किया तो। इधर हम लोग कौन से सेंस में बात कर रहे हैं? रिलेटिव मतलब कंपैरिजन में। किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? तो वी आर टॉकिंग इन रिलेटिव सेंस और एब्सोल्यूट सेंस?
इसके लिए दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ही क्या? कम ऑन लाउडली। रिलेटिवली इलास्टिक। और इसको क्या बोलेंगे? कम ऑन लाउडली। एक मिनट रुको जरा, सोबर करो। चाहे वो इधर हो इधर हो, होने क्या वाला है? लाउडली। रिलेशन तो इनवर्स ही है दोनों भी जगह पे। रिलेशन इधर देखो, यहाँ जॉनी, इधर भी प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी होने क्या वाला है? इधर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी होने क्या वाला है? अरे ये क्या बोलो, इधर भी देखो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी होने क्या वाला है? कम। प्राइस कम तो क्वांटिटी होने क्या वाला है? ज्यादा। तो इधर भी रिलेशन क्या है? अभी आप बोलेंगे सर दोनों जगह पे अगर रिलेशन इनवर्स है तो दोनों में क्या फर्क? अरे चिल्ला चिल्ला के थक चुका मैं, दोनों में क्या फर्क? ये पूरा गेम है प्रपोर्शन पे। लाउडली, यहाँ पे द डिमांड विल राइज और फॉल बाय, चिल्ला के बोलो, इट विल राइज और फॉल बाय, ऑल ऑफ यू वेरी क्विकली, इट विल राइज और फॉल बाय। क्यों ग्रेटर प्रपोर्शन? मैंने इधर भी क्या लिखा है? इधर भी मैंने क्या लिखा है? और इधर भी क्या लिखा है? मोर मतलब ग्रेटर ही हुआ ना। तो वेदर द प्राइस राइज और प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी इज गोइंग टू गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो क्या खबर है? लेकिन यहाँ पे द क्वांटिटी विल चेंज बाय, कम ऑन एनर्जी, यहाँ पे द क्वांटिटी विल चेंज बाय, once again very quickly, यहाँ पे the quantity will change by a greater proportion या तो larger proportion. very quickly all of you, यहाँ पे the quantity will change by a, quantity will change by a, अभी जरा सुनने का ध्यान से, यहाँ पे the quantity will rise or fall by a नारियण पो इटियोड सांबर चौड़ proportion, चिन्ह चिन्ह प्रपोर्शन। तो बोलो जल्दी फर्स्ट, इधर क्या होगा बोलो? यहाँ पे द क्वांटिटी विल राइज और फॉल बाय, एक और बार जोश में, यहाँ पे द क्वांटिटी विल राइज और फॉल बाय, मतलब दोनों भी जगह पे होने क्या वाला है? बस कर रहे, दोनों भी जगह पे होने क्या वाला है? क्योंकि रिलेशन दोनों भी जगह पे, लेकिन फर्क क्या है दोनों भी जगह पे? प्रपोर्शन का। एक बाजू द चेंज विल बी ऑफ अ लार्जर प्रपोर्शन, दूसरा बाजू द चेंज विल बी ऑफ अ। क्लासिक एग्जांपल बेटा, अगर प्राइस 10% से बढ़ा तो यहाँ पे क्वांटिटी विल फॉल बाय 15%। प्राइस अगर 10% से बढ़ा तो क्वांटिटी विल फॉल बाय, समझो अगर प्राइस जो है वो 20% से कम हुआ तो क्वांटिटी विल राइज बाय मोर देन 20%, मे बी 30%, 40%। रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। रुको, बहुत मजा आएगा, रुको। सपोज अगर प्राइस चेंज हुआ 10% से, प्राइस राइज हुआ 10% से, तो क्वांटिटी फॉल होगा शायद 30% से। या समझो अगर प्राइस फॉल हुआ 20% से, क्वांटिटी राइज होगा 20 या नहीं 20 से ज्यादा ही। अरे बोलो 20 बोला तो सेम हो गया हो, इधर क्या बोला? बात को समझो। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। एक मिनट रुको ना, चलो आप बोलो प्राइस कितने टके से बढ़ा? आप ही नंबर बोलो। 10। क्वांटिटी कितने से कम होगा? 10 नहीं, 10 से ज्यादा नंबर बोलो ना। 20। तो एज पर द फॉर्मूला विल इट बी 20/10 और 10/20? क्वांटिटी अपॉन प्राइस ना, इतना तो फॉर्मूला लिखा, तो विल इट बी 10/20 और 20/10? 20/10 मतलब कितना हुआ? हक दिया दो बोल के। 20/10 मतलब कितना हुआ? 20/10 मतलब कितना हुआ? बकवास करते आप 2 बोल के। कहने से इट विल बी ग्रेटर देन 1। नहीं समझा क्या बोला? इट विल बी। अरे आप क्या कर रहे हो? आप कोई और नंबर लोगे तो क्या 2 आएगा क्या? हर बार 2 ही आता है आपको? क्या बात कर दो। नहीं रुको ना, आप लोग रटता है, प्रॉब्लम वो है। क्वांटिटी 25% से चेंज हुआ, क्वांटिटी प्राइस खाली 5% से चेंज हुआ, तो 25/5 के 5/25? 25/5 कितना? 2 आया? कितना आया? तो 5 1 से ज्यादा ही हुआ ना। फिर पागल जैसा बात करते, 2 आया करके। आई होप यार, मैं क्या गणित सिखा रहे क्या तुमको? डिवीजन सिखा रहे स्कूल का? फिर लॉजिकली के मैजिकली रटोगे तो गाना डाउनलोड कर लो, पहले लेक्चर में बोला था। कौन सा? सब बकवास याद है बे तुमको, पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं है। अब सुनना तो, नहीं आपका 2 को मैंने क्यों ना बोला? आपको गलत साबित करने के, आपको चिढ़ाने के लिए ना बोला? नहीं, हर बार 2 आएगा जरूरी है? 1.1 से लेके कुछ भी आ सकते हैं, 1 कभी नहीं है, 1 है तो उधर जाना पड़ेगा। अरे बोलो क्यों 1.1 आना चाहिए? अरे इधर क्या, इधर भी क्या लिखा? अरे बोलो दिमाग में के दिमाग पे। इधर सपोज प्राइस 30% से चेंज हुआ, क्वांटिटी मोर देन 30 के लेस देन 30? क्वांटिटी
20 से चेंज हुआ, समझ लो 20/30 के 30/20। 20/30 कितना आएगा? किसी ने 0 पॉइंट समथिंग समथिंग बोला ना, मार्कर का इंक उड़ाऊंगा मैं। हाँ, ऑपोजिट खेलने में उस्ताद है ना तुम, उधर ग्रेटर इधर लेस, नटखट। सबको रटने का है, किसी को समझने का नहीं है। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। समझा क्या क्यों ऐसा बोला? हाँ, पहले चीजों को समझने का। लेट मी सी हु इज स्मार्ट। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से, गलत जवाब दिया ना तो देखना इधर भी, लेकिन क्या फर्क है? चलो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो कौन से एक्सिस का गैप बड़ा दिखेगा? एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस। मैं बैठूंगा तेरे पे, बैठ जाऊंगा तेरे पे। कौन से एक्सिस का गैप ज्यादा होगा? दाढ़ी मड़ी पी के आई क्या? क्या लिखा है? क्वांटिटी डिमांडेड इज, क्वांटिटी डिमांड वाई पे लिखते हैं, किधर लिखता है क्वांटिटी डिमांड? तो एक्स का गैप बड़ा दिखेगा ना। ये डायग्राम बने तो कौन सा गैप बड़ा रहेगा? एक्स एक्सिस का क्या वाई एक्सिस का? वाई एक्सिस का। गलत, एक्स एक्सिस का गैप बड़ा नहीं होगा। एक्स एक्सिस का गैप, आर यू थिंकिंग योर पर्सनल प्रॉब्लम्स? एक्स एक्सिस का गैप, तभी तो इधर लेस लिखा, तभी तो स्मॉलर लिखा ना। अरे बोलो ना यार, एक मिनट, कितना जोड़ी? बकवास सब याद रहते हैं, बकवास सब याद रहता है गजनी लोग को। ये अगर वाई एक्सिस तो ये इधर क्या लिखेंगे? फ्राइड राइस, जीरा राइस, दाल राइस, शेजवान राइस। इधर क्या लिखेंगे भाई लोग का इंग्लिश? क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ जॉनी, ये ओरिजिनल प्राइस, तो इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनल। इधर देखा अभी गपचुपवाड़ी में, प्राइस सपोज 50% से फॉल हुआ, सो क्वांटिटी विल फॉल बाय लेस देन 50% और मोर देन 50%। क्या लेस देन? क्या लेस देन? काने है क्या तुम? लेस देन बोलता है। अब सुनो, ये क्यू, तो ये क्या होएगा? Q1। देख कौन सा गैप बड़ा है, देख 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 कितना बड़ा है, देख 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 देख। क्यों क्वांटिटी का गैप बढ़ा रखा? ये 50%, तो इसको क्या बोलेंगे? 70%। 70/50 कितना आएगा? हाथ निकलना उधर से। कितना आएगा बोला तो उधर ऐसा रखते हैं, क्या है यार? कितना आएगा 70/50? ग्रेटर देन 1। क्या 1 पॉइंट? एक मिनट, ये अगर आपका ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ा तो कर्व कौन सा? स्लोपिंग है। लेकिन डाउनवर्ड में भी कर्व क्या है? चिल्ला के, डाउनवर्ड में भी कर्व देखो क्या है? जल्दी बोलो, पॉइंट फट जाएगा। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रेस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। तो डाउनवर्ड में भी क्या है? क्यों फ्लैटर? क्योंकि कौन सा एक्सिस का गैप बड़ा है? कौन है पागल? वाई बोलते हैं। इसके लिए ध्यान देने का, सर नहीं करते बैठना। अरे आप समझे नहीं बेटा, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। उसमें क्या है? गलत बोला तो कबूल करो, गलती से हर कोई सीखते, उसमें कुछ शर्माने वाला बात नहीं, गलती से बोल दिया तो। अब सुनना ध्यान से, ये समझा क्या क्या बोला? चले, आवाज आ रहा है क्या आपको? अच्छा, उस दिन बहुत आवाज आ रहा था ना आपको। अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, चलिए। अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूं तो आवाज नहीं आ रहा है आपको? पूछ भी रहा मेरे को कभी है, मैं क्या देखने को आते क्या तेरे को कभी क्या आते है करके? अब मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हाथ, फिर तो पूछेगा मेरे को कभी आया करके। बोलो, इधर कौन, किसका गैप बड़ा रहेगा? बोलो, इधर क्या लिखेंगे? बोलो, ये आपका ओरिजिनल प्राइस, ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी। समझो प्राइस 10% से फॉल हुआ, तो अभी क्वांटिटी विल राइज बट ओनली बाय अ स्मॉलर प्रपोर्शन। लेटेस्ट से खाली 5% से ही हुआ, तो एक मिनट, कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा क्योंकि रिलेशन क्या है? इनवर्स। बट डाउनवर्ड में भी क्या हो जाएगा? स्टीपर कर्व। डाउनवर्ड में भी क्या हो जाएगा? कम ऑन टेल मी फास्ट। डाउनवर्ड में भी क्या हो जाएगा? आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड एवरीवन विद अ लाउड yes और नो, लॉजिकली और मैजिकली। अभी हुआ नहीं है, छोड़ेगा थोड़ी आपको ऐसा। भर भर के जो है वो एग्जांपल्स लेना है हमें आने वाले टाइम पे। बेटा इधर देखो, अभी जो लिखा है अभी, रिलेटिवली इलास्टिक, जरा इधर सुनो।
इधर सुनो सर, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब कैन आई से, मैं इधर क्या लिख रहा हूं बोलो, पीपल आर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट, आगे का लाइन बोलो ना, पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट, सिंस पीपल आर, जरा चिल्ला के, सिंस पीपल आर, सो ओनली द डिमांड इज चेंजिंग बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, नहीं समझा क्या बोला, सिंस पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट प्राइस ओनली डिमांड इज चेंजिंग बाय, दैट इज द रीजन वाई प्राइस बढ़ने पे लोग ज्यादा नहीं ले रहे, बिकॉज पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट प्राइस, सिंस लोग ज्यादा नहीं ले रहे इसके लिए क्वांटिटी इज फॉलिंग बाय, पीपल आर कंसर्न मतलब पीपल आर कॉन्शियस अबाउट प्राइस, अच्छा सिंस पीपल आर कंसर्न अबाउट प्राइस इसके लिए प्राइस कम होने पे भिखारी की तरह ज्यादा ले रहे ऑफर के नाम पे, अरे बोलो ना यार, अभी वेरी मच क्लियर, रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ यू। अच्छा अगर इधर मैं बोल रहा हूं पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट प्राइस, तो इधर क्या बोलेगा, कम ऑन लाउडली, नॉट कंसर्न मत बोलना, पीपल आर लेस कंसर्न्ड अबाउट प्राइस, सिंस पीपल आर, जरा जोर से, सिंस पीपल आर, सो ओनली योर डिमांड इज चेंजिंग बाय स्मॉलर प्रपोर्शन, अभी भी नहीं समझा, अभी इधर सुनो, आई विल बी क्रिएटिंग सम 7 to 8 एग्जांपल्स हियर, आई विल बी क्रिएटिंग 7 to 8, यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई वो इलास्टिक में आएगा कि इन इलास्टिक में आएगा, आई रिपीट, यू आर सपोज टू, कोई पंजाबी रहेगा तो बोलेगा आपने पहचानना है, आपने क्या करना है, पहचानना है। चलिए मैं जो भी बोलने जा रहा हूं ये काल्पनिक घटना है, कृपया इस घटने की बाहर जाके निंदा ना करें, मैं जो भी बोलने जा रहा हूं ये एक काल्पनिक घटना है, भगवान ना करे किसी के साथ, बस करना बैकवर्ड बेंडिंग, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, सपोज एग्जाम वाले दिन आप कैलकुलेटर लेके जाना भूल गए, एग्जाम वाले दिन आप कैलकुलेटर लेके जाना भूल गए और एग्जाम सेंटर जो है बहुत दूर है, तब वापस आने से तो रहे, अभी वो एग्जाम सेंटर के आजू बाजू कोई स्टेशनरी दुकान वाला अगर महंगे में भी कैलकुलेटर बेच रहा है, अगर क्या बोला, वो स्टेशनरी दुकान वाला कैलकुलेटर बेच रहा है, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, अरे आप जरूर खरीदोगे, आप थोड़ी बोलेंगे मैं अल्फ्रेड मार्शल का भक्त हूं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, ऐसा थोड़ी करेंगे, आप उसको खरीदेंगे नहीं, आप उसको जरूर खरीदेंगे, ये एग्जाम्पल किस में आएगा, बिकॉज यू आर लेस बॉदर्ड अबाउट प्राइस, यू आर मोर बॉदर्ड अबाउट योर एग्जाम, नहीं समझा, तो इसके लिए आप महंगे में भी ले रहे हैं ना, तो इवन इफ देयर इज अ चेंज इट विल बी ओनली ऑफ, therefore this example will come under relatively, दिमाग में के दिमाग पे, म्हणून कधी रटायचं नाही, समजायचं। दूसरा एग्जाम्पल, भगवान सच्ची ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अपने घर पे कोई बीमार पड़ गया, रात के टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, हॉस्पिटल वाले तो रुके हुए, आओ ना, तो ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल वाले मस्त बिल फाड़ेंगे, बरोबर, तो अब ऐसे टाइम पे डॉक्टर को बोलेंगे मैं मार्शल का भक्त हूं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज, अरे बोलो ना यार, तो ऐसे टाइम पे आपको ज्यादा वो पैसे का पड़ी है कि आपका जो डियर वन का हेल्थ का पड़ा है, तो अगेन यू विल बी रेडी टू पे मोर प्राइस इन द हॉस्पिटल, अगेन दिस एग्जाम्पल विल कम अंडर, नहीं समझा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर उस प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इन शॉर्ट उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो बोलो किस में आएगा, अगर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो किस में आएगा, वेरी क्विकली, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो किधर आएगा, हो गया खुजा के, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो किस में आएगा, बोलो, जरूर इलास्टिक में आएगा, क्यों इलास्टिक में आएगा, कम ऑन टेल मी फास्ट, सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल तो यू विल गो फॉर अ चीपर कमोडिटी और कॉस्टलियर कमोडिटी, सिंस यू आर गोइंग फॉर अ चीपर कमोडिटी विच शोज यू आर बॉदर्ड अबाउट प्राइस, और आप उसको ग्रेटर प्रोपोर्शन में डीमार्ट में ट्रॉली में भर के लेके आओगे भिखारी की तरह, टूथपेस्ट साबुन सब, हाँ या ना, अच्छा, तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इट विल बी व्हाट, इलास्टिक। व्हाट इफ इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, व्हाट इफ इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री 100% इन इलास्टिक, कार है तो झक मार के पेट्रोल डीजल महंगे में भी, किसमें, महंगे में भी भरना ही पड़ता है। व्हाट इफ इट इज अ हैबिचुएटेड गुड्स,
लेगा ही ना महंगे में, रजनीगंधा, सिगरेट, दारू, एवोकाडो ना, माओ खा दो। अरे बोलो ना यार, तो लेगा ही ना। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर। रिस्पॉन्ड। नाउ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ द डे, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इफ इट इज अ लग्जरी गुड? लगा ही था बोलोगे करके बकवास। 2 मिनट की शांति। जो लोग लग्जरी को इनइलास्टिक बोल रहे, उनका दिमाग मैं बताता हूं 12वीं का, फिर बोलते 12वीं में पढ़ा है। जो लोग बोले ना लग्जरी इनइलास्टिक, रिच लोग महंगे में भी लेंगे, वो रिच है, पागल नहीं है आपकी तरह। वो क्या है? पागल नहीं है आपकी तरह। एक बात बोलूं, रिच पीपल आर मोर बॉदर्ड अबाउट प्राइस, ओनली दे आर रिच। एग्जाम्पल, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल बहुत लोग किधर से मंगाते हैं? दुबई या यूएस से। कहीं के लिए? हाँ, तुम्हारा लॉजिक है सबसे इंडिया में लेने का ना, महंगा है, मैं रिच है, लूट मेरे को, लूट मेरे को। अरे क्या बात करते हो आप? वो लोग क्यों बेटा वहां से लेते हैं, दुबई या यूएस से? ताकि 15-20 हजार उनका बचे। बंगाली, 15-20 हजार। अब सुनना ध्यान से, ताकि उनका 15-20 हजार। अब सुनना ध्यान से, सवाल ही नहीं ना। दिस शोज दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट प्राइस ना। क्या बात करते हैं आप? और दूसरी बात, आपने रिच का बात करके एकदम बकवास कर दिया। हम लोग इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग का बात ही नहीं करते हम लोग। हाँ, हम लोग हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते? एक मिनट, क्या आप मानते हो गोल्ड लग्जरी है? नहीं मानते तो अगले लेक्चर में अपने घर का गोल्ड लेके आ जाओ, बैग में लेके आते हैं, बैग मेरे तरफ से। चलो वांदा नहीं। गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो हु विल बाय गोल्ड, मेजॉरिटी और फ्यू? सो हु विल नॉट बाय? सो द डिमांड विल फॉल। मैं ये नहीं बोला कोई नहीं लेगा, लेगा, थोड़ा पागल लोग दुनिया में है और होना भी चाहिए, तो ही तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन सपोज गोल्ड का प्राइस फॉल हो गया तो हु विल बाय, फ्यू और मेजॉरिटी? मतलब द क्वांटिटी विल राइज और फॉल बाय अ मेजर प्रपोर्शन। मेजर, क्योंकि आप ही ने वर्ड यूज किया मेजॉरिटी। अभी भी नहीं समझा? कुछ भी बकवास करने का, 8:30 बज के गए तो। लग्जरी इनइलास्टिक हमने पढ़ा है पहले ही, देखा मैं कितना पढ़ा है। अरे बोलो ना, रिच लोग महंगे में, वो रिच है बेटा, पागल है क्या वो लोग? उल्टा एक बात बोलू, वो 15 जगह पहले भाव निकालेंगे और 15 में से वही जगह में खरीदेंगे। हाँ, की बोलची तुम्ही? नहीं नहीं, लेट और आपको होने दो। अपन सब इधर जो बैठे मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, कितनों के पप्पा ने हजारों बार बोला रहेगा अभी टीवी, एसी, मशीन, फ्रिज नहीं लेंगे, थोड़ा दिन रुक जा, दशहरा, दिवाली आएगा, ऑफर आएगा। कितनों के डैडी ने ऐसा बोला है? हाथ ऊपर करो। हाँ, क्यों ऐसा बोला है? ऑफर आएगा तभी लेंगे, बिकॉज दे आर बॉदर्ड अबाउट प्राइस। सो लग्जरीज इज समथिंग वेयर द परचेस कैन बी पोस्टपोन्ड। नहीं समझा? वेयर द परचेस कैन बी, वेयर द परचेस कैन बी, since the purchase can be postponed, that why are you postponing your purchase? To get a better deal, so you are more concerned about price. क्या बात करते हो आप? रिच लोग महंगी में भी लेंगे। हाँ, नेसेसिटीज है तो लेना ही पड़ेगा, महंगे में भी। क्या मर जाएगा क्या नहीं लिया तो? आज क्या बोल रहे हैं जरा सोचो। अच्छा, ये पूरे क्लास में फॉरगेट अबाउट आईफोन का लेटेस्ट मॉडल, कितने के पास कोई भी ब्रांड, कोई भी मॉडल का आईफोन है? हाथ ऊपर करो। पूरे क्लास में से खाली 3 या 4 जन का हाथ ऊपर गया, आउट ऑफ द बैच ऑफ 50-60। मतलब मेजोरिटी लोग के पास। मेरे तरफ मत देखो, हम तो गरीब आदमी है, दाढ़ी करने के वांदे हमारे। तो बोलो जल्दी फास्ट, आईफोन दूर का है, गरीब आदमी का सब मजाक उड़ाते। खाली 4 जन ने हाथ ऊपर किया, मतलब बाकी के 40-50 लोग के पास आईफोन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? महंगा है इसके लिए नहीं है ना। तो क्वांटिटी हैज, बोलना मत घर वाले नहीं दिला रहे करके, है ना। हाँ, क्वांटिटी हैज फॉलन बाय ग्रेटर प्रपोर्शन। लेकिन ये आईफोन का प्राइस फॉल कम हुआ तो? हाँ, फिर क्या बात कर रहे हैं आप? रिच लोग महंगे में भी लेंगे। इफ यू क्लियर विद दिस, कैन आई लाउड यस और नो? चलो, नेसेसिटीज किस में आएगा? सवाल ही नहीं ना। महंगा रहेगा तो, अच्छा सस्ता रहेगा तो क्या 1000 किलो टमाटर लेके आएगा? नेसेसिटीज रहेगा तो उसका प्राइस कम हुआ तो क्या 20 किलो उठा के लेके आएगा? क्वांटिटी बढ़ा तो भी इट विल इंक्रीज ओनली बाय, क्यों 20-30 किलो नहीं उठा के लाएगा? इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी, बास आ जाएगा घर पे। दूसरी बात, मम्मी बोलेगी फ्रिज में रखने को जगह नहीं है, एक और फ्रिज लेना है, पप्पा भड़केगा, जब देखो तुला खर्चच करायचं असतं। हर घर की कहानी है। अरे बोलो ना यार, समझा क्या सबको? हर घर की कहानी है ये। तो टमाटर, रुको ना जरा, सस्ता मिल रहा है मतलब क्या 100 किलो लेके आएगा? नहीं सर, हमारा होटल है, होटल, हम लोग 10,000 किलो लेते हैं, जाके नाच होटल पे।
तेरा होटल है तो तू कौन हुआ? सेलर। वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हुआ, फिलहाल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फिलहाल क्या है, जरा जल्दी बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।